ओके, सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये हम आज कवर करने वाले थे। लास्ट टाइम हमने क्या क्या कवर किया था इम्पोर्टेंट? शुभम रिवाइज करेंगे आप? फाइन है इसका डेफिनेशन की वॉइस इसका वॉइस बहुत। टेक्निकल एनालिसिस और इसका डेफिनेशन ये किया था सर। ओके, और फंडामेंटल और टेक्निकल का ये किया डेफिनेशन किया था। ठीक है। इसके अलावा और क्या कवर किया था हमने? उसके बाद भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एग्जांपल दिया था आपने। ओके, द्वारका दास सर क्या समझा था हमने लास्ट सेशन में इसके अलावा? फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और वो ग्राफ के बारे में समझाया था। राइट, ग्राफ में क्या समझाया था? ग्राफ में रेसिस्टेंस और सपोर्ट नहीं, रेसिस्टेंस समझाया था हम्म। और रेसिस्टेंट और सपोर्ट के बारे में। ओके, रश्मि मैडम क्या और एक मेमोराइज है या भूल गए? ETTNP फार्मूला पढ़ने के लिए बोले थे। ओके, कंप्लीट नहीं सर हुआ। नहीं हुआ क्या? शुभदा मैडम बताइए। सर मैं अभी वही याद कर रही थी, लेकिन मोटा मोटा जो मुझे याद है जो हमने किया था कि ये जो ग्राफ्स होते हैं तो ये कैसे स्टडी करने हैं। आपने कुछ टिपिकली कुछ टॉप स्टॉक्स दिए थे और उनका हमें बताया था कि कैसे मतलब हमने देखना चाहिए उनको, कैसे स्टडी करना चाहिए। तो मतलब अप डाउन हो रहा है, दैट मीन्स इट्स अ वेरी गुड साइन। तो देयर इज रूम फॉर ग्रोथ एंड देयर इज ऑफ कोर्स रूम टू इन्वेस्ट। तो ये मेरे हिसाब से ये हमने समझा था। कुछ स्टॉक्स हमने ऐसे भी देखे थे कि जहां पे देयर वाज अपॉर्चुनिटी। आपने कहा था कि अपॉर्चुनिटी हम आगे जाके उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि ये कैंडल कैसे होते हैं और शूटिंग स्टार वगैरह इनके भी नाम होते हैं, तो ये मुझे याद है। ओके, परफेक्ट। सो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है लास्ट 2 सेशंस में, कि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ आप नोट डाउन करते चलो। पेन पेपर साथ में रखना है आपको और नोट डाउन करके चलो। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जैसे यहाँ पे मैं अभी से स्टॉक निफ्टी की हम बात करें, निफ्टी हमने यहाँ पे लगाया चार्ट में और ये मंथली टाइम फ्रेम है। ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं कि अगर ट्रेंड जहां से स्टार्ट हुआ है, फॉर एग्जांपल ये 95 से अवेलेबल है हमारे पास में चार्ट, तो ओवरऑल 95 से हम आज यहाँ पे हैं। फाइन, तो जो स्टार्ट हुआ है वो ओवरऑल कहाँ से स्टार्ट हुआ है? अराउंड 1000। ठीक है, 1000 से स्टार्ट हुआ और आज हम हैं अराउंड 17,000। ठीक है, तो 17,000 है। तो इन हाउ मेनी इयर्स? 27 इयर्स हम 17 टाइम्स हैं। इजी, करेक्ट। ठीक है। तो इन 17 इयर्स हम 27 इयर्स हम 17 टाइम्स है। इट मीन्स ओवरऑल स्ट्रक्चर कोई भी जो डाउन का है वो आफ्टर ऑल कन्वर्ट होकर के अप में जाएगा ही जाएगा। गया है। फाइन, तो अभी ये जो करेक्शन है अगर ये आता भी है तो ऑब्वियसली इसके बाद चांसेस क्या बन सकते हैं कि आप जाएगा ही। ठीक है, तो जब हम कहते हैं ये जाएगा ही तो ऑब्वियसली हमेशा ये समझना ये 80-20 है। मतलब हमें 80% जो हिस्ट्री है वो रिपीट होने वाली है ना। अगर हर बार वो रिपीट हो तो फिर स्टडी करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक फिर हम करेंगे और होता रहेगा। तो यही तो हमें देखना है कि कहाँ पे वो एप्लीकेबल है, कहाँ पे फॉल्स हो रहा है, और वहां पे हमें एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो
ये जो पॉइंट मैं आपसे कवर कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, जो आप नोट डाउन करो, ठीक है ना। नोट डाउन करो अपने लिए, जैसे कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं बता रहा हूँ आपको। अब आते हैं आज के टॉपिक में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मैंने लास्ट टाइम एक पिक्चर, आई थिंक, हाँ, यहाँ पे मैंने Yes. क्लियर किया था, है ना, Yes. रेजिस्टेंस क्या है और सपोर्ट क्या है। तो हमने यहाँ पे तो देखा, मीन्स एक डायग्राम में हमें समझ में आया कि रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है। अगर आज मैं कोई एक एग्जाम्पल ऐड करूं तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, कोई स्टूडेंट है पास 9th-10th का, और वो मतलब बहुत स्टडी करता है, हार्डवर्क कर रहा है, ट्यूशंस कर रहा है, एक्स्ट्रा क्लासेस कर रहा है, बट वो ना 50% के ऊपर जा नहीं पा रहा है ना। मतलब वो कोशिश करके 40 से 50 है, बट 50 से ऊपर वो स्कोर कर ही नहीं पा रहा है, राइट। Right. तो उसका रीजन क्या है कि वो जो 50 ओवरऑल परसेंटेज है उसके लिए ऑब्स्टिकल का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप जस्ट इमेजिन करो, अगर उसने एक बार, राइट, 70% अगर स्कोर किया, इट मीन्स उसने क्या किया, उस लेवल को ब्रेक किया है, और जब उसने ब्रेक किया है तो उसके अंदर कन्विक्शन आएगा, है ना, कि मैं कर सकता हूँ, Correct. राइट। Correct. अदरवाइज जो दूसरी चीज आएगी वो ये आएगा, हो सकता है उसको एक ईगो आ जाए कि अरे यार, अब तो मुझे सब कुछ पता हो गया, राइट, मैं तो बहुत ही स्मार्ट हो गया, अब मुझे पता है नंबर कैसे लेकर के आना है। तो अगर ये फीलिंग वहां से उसको आई तो ऑब्वियस वहां से फिर क्या होगा, उसका डिक्लाइन हो सकता है, बिकॉज अब वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ रहा Hmm. है ना। Right. ये चीजें हमेशा होती है। तो फिर से वो क्या होगा, ओवर कॉन्फिडेंस में आएगा, और जब भी ओवर कन्विक्शन आता है, ओवर कन्विक्शन, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है। डन। Done. और अगर उसने अपने उस हार्डवर्क को, राइट, जो टेक्निक उसने ऐड की है, अप्लाई की है, अगर उस चीज को मेंटेन करता है तो वहां से वापस और ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो मुझे बताना ये था, सी एक इमेज में क्रिएट कर रहा हूँ अभी मैं, इसलिए चार्ट नहीं आप बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने चार्ट दिखाया तो फिर आप वापस प्राइस के ऊपर आ जाएंगे, टेक्निकल के ऊपर आ जाएंगे, लेकिन साइकोलॉजी क्या है वो समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। शायद पैसे भी बना लेंगे, लेकिन जितना बनाना चाहिए उतना बन नहीं पाएगा, है ना, जितना बनाना चाहिए उतना बन नहीं पाएगा, बिकॉज उसकी लिमिट क्या थी वो शायद हमने प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। वो कहाँ तक जा सकता था ये हमें क्लियर नहीं हुआ। डन। Done. समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. एनीवन, एनी क्वेरी? ओके, फाइन। तो अब हम आते हैं वापस, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अगर मैं टेक्निकल, अब हम आते हैं टेक्निकल, है ना। अभी तक हमने इसे एक इमेज के फॉर्म में, साइकोलॉजी के फॉर्म में, जो मार्केट साइकोलॉजी उसके फॉर्म में, यू कैन से कि ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके से वर्क करता है, बिकॉज इन स्टॉक मार्केट हु इज वर्किंग, ह्यूमंस आर वर्किंग, राइट। सो यहाँ पे भी जो साइकोलॉजी है, सेंटिमेंट्स है, वो भी किस तरीके के होंगे, जैसे ह्यूमन की साइकोलॉजी है ना। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, समटाइम्स वी हैव सीन कि पीपल आर कमिंग टू यू एंड टॉकिंग वेरी स्वीटली, सॉफ्टली, एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि अब मुझे तो यहाँ से फायदा होने वाला है, ही इज रेडी टू हेल्प मी, करेक्ट। बट आफ्टर सम टाइम क्या होता है, पूरा एक क्लैश हो जाता है, जो भी हमने सोचा होता है, और वापस हम एक काफी नीचे की तरफ आ जाते हैं, मेरा प्रोग्रेस ही स्टॉप हो जाता है, बिकॉज उसने सुनाई तो बहुत अच्छी अच्छी बातें, बट एक्चुअली वो फ्रॉड था। इज इट हैपेंड विद यू पीपल? जी सर। अभी जो मैंने पूरी स्टोरी बताई आपने समझा? हाँ हाँ। ऐसा होता है कि साइकोलॉजी वर्क होती है हमारे साथ में नॉर्मल लाइफ में, होती है ना। होती है। मार्केट भी यही करता
हमें लगता है ऊपर लेके जाएगा, ऊपर लेके जाएगा और जाएगा, और ऐसा क्रैश होता है, वहां पे रुकना मुश्किल होता है। फाइन। फाइन। अब एक नॉर्मल एग्जांपल आज की बात करें, है ना, आज की अगर बात करें तो अभी तक सबसे बड़ा टेंशन क्या है पूरे ग्लोबल? रसिया कोरोना। यूक्रेन फैक्टर। रसिया एंड यूक्रेन का जो वॉर का फैक्टर है वो अभी सबसे ज्यादा मार्केट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। पता है आपको? यस और नो, एटलीस्ट बताओ मुझे, टाइप करके बताओ। जो म्यूट है वो रश्मि मैडम, कौन है, या श्रद्धा मैडम, ज्योति मैडम, द्वारकेश सर, टाइप यस और नो एटलीस्ट। अगर पता है तो बताना है, बिकॉज पता है तो मैं उसमें कम डीप में जाऊंगा। हेलो। ठीक है, तो अब अभी अभी न्यूज आया है कुछ देर पहले, जस्ट मैंने अभी भी व्हाट्सएप पे ही देखा है कि रसिया एक्चुअली अब एग्री हो गया है कि अब मतलब सेटल हो गया वो इशू, अब वॉर नहीं होने वाला है। द्वारकेश सर बहुत नॉइज आ रहा है, आप म्यूट करके रखिए, और अनम्यूट करने से पहले नॉइज को कम कीजिए बैकग्राउंड का अपने। फाइन। तो अभी इसका इम्पैक्ट क्या होगा मार्केट में? तो मोस्ट प्रोबेबली इसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव हो सकता है कल। ठीक है, तो जो फॉल है अब वो हो सकता है यहाँ से एक रैली दिखाए। अब वो रैली वापस न्यू हाई के लिए है, अदरवाइज फिर से कोई करेक्शन है। ठीक है। हम्म। अभी जैसे अगर आप देखोगे डाउ जोन्स, है ना, कि डाउ जोन्स का चार्ट है जो आज प्ले हो रहा है। यूएस 30 है डाउ जोन्स। हाँ, सो ये कौन सा टाइम फ्रेम है? 1 आवर का। ठीक है, 1 आवर। हम्म। और अगर मैं आपको टाइम बताने की कोशिश करूं, ओके, सो दिस इज 3:30, हाँ 2:30। तो 2:30 मीन्स 3:30 को ये कैंडल क्लोज हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी लाइव कैंडल जो चल रही देख रहे, अप एंड डाउन हो रहे हैं यहाँ पे, हम्म। सभी देख पा रहे हैं? यस और नो? Yes, sir. करेक्ट। तो अप एंड डाउन हो रहा है, मतलब अगर ये अप हो रहा है तो ग्रीन बन रहा है, राइट? जब करेक्ट। ऊपर की तरफ प्राइस आएगा तो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। नॉर्मली आप इस कलर को चेंज भी कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हैं, ब्लैक एंड ब्लू भी कर सकते हैं, बट जो डिफॉल्ट है ग्लोबल जो कलर ऑफ कैंडल है वो बेसिकली रेड एंड ग्रीन है। ठीक है, तो अभी आपने क्या देखा, 2:30 को जो कैंडल मतलब जहां पे क्लोजिंग हुई थी इस कैंडल की, ये प्राइस क्या था यहाँ पे? दिस इज द लो। हाँ, व्हाट वाज द लो? 34298 मींस 34,300 अप्रोक्स, एम आई राइट? हाँ एल, करेक्ट करेक्ट। एल देखना है, एंड सी फॉर क्लोज उसके राइट में, सी फॉर क्लोज दिस वन। हाँ, तो इस कैंडल की क्लोजिंग कितने पे हुई थी? 34,309 पे। और अभी कहां पे प्राइस ट्रेड हो रहा है? 34,600, 6:13। है ना, 613। सो ओवरऑल 34,600 मीन्स हाँ। ओवरऑल 700 पॉइंट ऊपर है। हाँ ट्रू? करेक्ट। तो Yes. ये इम्पैक्ट क्या कर रहा है? न्यूज का इम्पैक्ट है ये। यूक्रेन और रसिया का जो सेटलमेंट हुआ है उसका इम्पैक्ट ये दिख रहा है हमें। करेक्ट फाइन। करेक्ट। ठीक है, तो ये ओवरऑल कि किस तरह से न्यूज इम्पैक्ट कर रहा है, राइट? तो अब अगर मैं डेली चार्ट में आता हूँ और स्ट्रक्चर देखता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है? एक पूरा ही एक रेंज में मार्केट प्ले कर रहा है। यस, अगर मैं ये हाई और यहाँ पे इसे कवर करूँ तब देखो ये इस रेंज में ही मार्केट प्ले कर रहे हैं, है ना। सेवरल टाइम्स नीचे आया, फिर से ऊपर गया, आज भी नीचे आकर के वापस ऊपर आ रहा है। समझ पा रहे हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? हम्म। मतलब ये क्या है, इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है। अब देख रहे हो यहाँ पे ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है 34,000 का लेवल, राइट? हम्म। और अब यहां से अब क्वेश्चन ये है कि ये 34,500 600 से
ये जो इसकी हाई है, हाई क्या है ओवरऑल, सो 36,800 मीन्स 37,000। सो फ्रॉम 34,500 से ये 36,000 37,000 जाएगा या फिर अभी कुछ और होना है? तो ये क्वेश्चन है, ये है एनालिसिस का फेज कि यहाँ से क्या होने वाला है। आया समझ में? आ गया। मीन्स करंट हम कहाँ पे हैं, हम पीछे कहाँ से आए हैं, राइट? हम कहाँ से ऊपर की तरफ आए हैं और हम ऊपर से नीचे किस तरफ आए हैं। अब जिस मिडिल रेंज में हम अभी प्ले कर रहे हैं, यहां से क्या होने वाला है, अप या डाउन? दिस इज द पार्ट ऑफ एनालिसिस। अब ऐसा है कि आप कोई भी एनालिसिस करोगे तो देयर इज अ चांस ऑफ 80-20। आप सब कुछ प्रेडिक्ट सही कर रहे हो, सब कुछ होने के बाद भी हो सकता है कि वो आपका एनालिसिस फेल हो जाए। ओके, बट अगर आपने प्रॉपर तरीके से किया है तो ऑब्वियसली आउट ऑफ 10 7-8 टाइम्स आप सही प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ओके ओके। Yes. तो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे बता दिया इसकी कि सपोर्ट यहाँ पे डाउ जोन्स का ये रेंज है एंड रेजिस्टेंस ओवरऑल यहाँ पे है, मींस ओवरऑल 36,500 के आसपास में। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ से किस तरफ मूव होता है। सिमिलरली अगर मैं निफ्टी की बात करूं यहाँ पे डोंट नो कितना टाइम लगा रहे हैं। आपने प्रैक्टिस की थी सभी चार्ट को ओपन करने की investing.com पे? Yes or no? Write down. आई थिंक कुछ इशू है इनके चार्ट में। फाइन, ओके। तो नाउ अब टेक्निकली अगर हम बात करें, सपोर्ट मींस व्हाट, बेसिकली जहां पे प्राइस आके रुकता है और वहां से बाइंग स्टार्ट होती है। तो मींस बाइंग मींस क्या, प्राइस 150 था, 140 रुपीज है और हो रहा है तो price up सर बहुत डिस्टरबेंस है। नहीं, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, आपके यहाँ पे नहीं नहीं, किसी और से है, पर इट्स नॉट, आपकी आवाज ही नहीं पहुंच रही है। नहीं नहीं, सभी क्लियर है मुझे तो। यहाँ पे अगर डिस्टरबेंस होता तो सभी को आता, मुझे भी आना चाहिए था। फाइन, अभी ठीक है। बीच बीच में आ रहा है, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ खरखर नॉइज। हाँ, आई थिंक ये जूम का फिर इशू हो सकता है, बिकॉज मुझे नहीं आ रहा है इस क्योंकि टाइप का। मेरा तो फुल स्पीड में है इंटरनेट, तो मेरी वो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अभी ठीक है। हाँ, अभी ठीक है। फाइन, तो सपोर्ट हम कैसे समझेंगे? प्राइस 150 टू 140 नीचे की तरफ आया, बट 140 के बाद क्या हुआ, स्टार्ट गोइंग अप, मींस 141 42 44 46 ऊपर की तरफ जा रहा है। वो ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है प्राइस? बिकॉज एट every level of price people are ready to buy, correct? So people are ready to buy, then again price will go up, correct? Price will go up। वो हाँ, तब तक जाएगा जब तक कि पीपल
आर रेडी टू अंडरस्टैंड कि ये इसका ओवर वैल्यू प्राइस है फॉर सर्टेन डे, फॉर सर्टेन वीक और सर्टेन टाइम, ठीक है ना? हाँ बिकॉज अगर आप देखो कोई भी कंजप्शन नॉर्मल जो हम करते हैं वेजिटेबल्स में, उनके लिमिट है ना, मतलब कितने दिन तक वो रह सकते हैं नेचुरल, राइट? तो करेक्ट। अगर प्राइस को एक्सटेंड करना है तो वो डे टाइम में ही करेंगे। ओवरनाइट अगर वो शाम को भी अगर वो प्राइस बढ़ा करके जा रहे हो और नेक्स्ट डे वो खराब हो सकता है, तो वो रिस्क पड़ेगा उस वेजिटेबल का। तो सिमिलरली ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये हर लेवल में वर्कआउट होता है, चाहे वो इंट्राडे हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग टर्म हो, जैसे भी कोई भी टाइम फ्रेम हो, हर तरीके से हर जगह पे ये काम करता है। नाउ ये ऑब्जर्वेशन का हमारा एक आर्ट है, बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस इज पार्ट ऑफ आर्ट। अब वो आर्ट कैसा है? तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी एक अच्छे शॉप में जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ज्वेलरी शॉप है, तो इन सिटीज देयर आर तनिष्क, राइट, रानका राइट ज्वेलर्स है, पीएनजी हैं। तो आप सभी के रिप्रेजेंटेटिव जो भी वहां पे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स है, सबके बिहेवियर डिफरेंट होते हैं ना, मींस करेक्ट। क्वालिटी ऑफ प्रेजेंटेशन, उनका बिहेवियर, उनका मतलब आपको हेल्प करने का तरीका, सब मतलब ब्रांड टू ब्रांड आपको समझ में आता है कि क्लास के सबसे अच्छा है, हम्म। राइट? तो वो ये जो बेसिकली जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो फिल्ट्रेशन है ब्रांड टू ब्रांड, ये सेम सेम फिल्ट्रेशन स्टॉक स्टॉक में आता है, ओके। राइट? ये जो है ये बिहेवियर आप स्टॉक में भी देखेंगे। बहुत सारे आपको क्वालिटी स्टॉक ऐसे मिलेंगे जो हमेशा रिस्पेक्ट करते ही अपने सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को। बहुत सारे स्टॉक ऐसे होंगे जो करते तो हैं लेकिन पहले पैनिक करते हैं और फिर रिवर्सल देते हैं। मीन्स अगर रेजिस्टेंस का लेवल 500 है तो 525 जाकर के फिर से फॉल आएगा, ओके। ठीक है? तो ये हमें समझना होता है स्टॉक टू स्टॉक कि किस स्टॉक में किस तरह, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस, ठीक है? तो सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सिर्फ एक लाइन के तरीके से नहीं देखना है, बल्कि उसको उसके अंदर और जाकर के देखना है। वन थिंग। नाउ रेजिस्टेंस इन टेक्निकल टर्म्स वी कैन से वेयर वन सेल्स, मतलब जहां पे जाकर के नंबर ऑफ बाइंग से ज्यादा नंबर ऑफ सेलिंग इंक्रीज हो रही है, तो वहां पे उसका रेजिस्टेंस बन जाता है, वहां से प्राइस गिरने लगता है, बिकॉज उसी सर्टेन लेवल पे पहले भी सेलिंग आई हुई है, बिकॉज इट्स अ फियर फैक्टर, राइट? इट्स अ फियर फैक्टर। तो ये इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्कआउट होता है। इन डिटेल हम और भी समझेंगे जब हम कैंडलस्टिक समझेंगे, वापस फिर से चार्ट पे आएंगे, तो और भी डीप में हम जाने वाले। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। अब थोड़ा सा हम प्राइमरी मार्केट समझते हैं। पी फर्म्स, KYP, HNI रिटेल्स, ये सब डेफिनेशंस सुब्धा मैडम आपने शेयर किया ही था, हाँ राइट? जी हाँ जी। तो आप उसको वापस देख लेना, किसी भी टर्म में कोई भी डाउट आए तो आप नेक्स्ट सेशन में पूछना कोई भी। नेक्स्ट है फिक्स्ड प्राइस एंड बुक बिल्डिंग प्रोसेस, राइट? तो ये भी पार्ट ऑफ फंडामेंटल ही है, जो कोई भी IPO आता है उस टाइम पे उसका प्राइस के कैसे ये करना है और प्रोसेस क्या रहेगा, ये सारे उसमें आते हैं। मतलब इनका बहुत ज्यादा हमारे डे टू डे मार्केट ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से लेना नहीं होता है, बट अगर नॉलेज है तो ओके। नेक्स्ट है लोअर बैंड एंड अपर बैंड एंड कट ऑफ प्राइस, राइट? सो लोअर बैंड एंड अपर बैंड मीन्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अभी दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो अदानी वॉलमार, राइट? तो अदानी वॉलमार जब आया था IPO, वो 27 जैन टू 31 जैन था, 15 डेज बैक, राइट? तो इस टाइम पे इसका जो लॉट साइज था वो था 65 क्वांटिटी, मींस आप 65 क्वांटिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं वन लॉट में। और जो बैंड है, बैंड मींस रेंज, तो
अदानी वॉलमार्ट ने ये डिसाइड किया कि हमारा जो प्राइस बैंड होगा, रेंज होगा, हम कहीं ना कहीं 218 टू 230 के बीच में, राइट, हमारा प्राइस रहेगा, एंड दैट इज मल्टीप्लाई बाई 65। तो हो सकता है 222 इंटू 65 हो, 22865 हो, या 21865 हो। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, लोअर बैंड एंड अपर बैंड, सो लोअर बैंड इज 218 एंड अपर बैंड इज 230, ठीक है। एंड कट ऑफ प्राइस इज जिस प्राइस पे वो लिस्ट होगा, राइट। एंड लॉट साइज, तो एज पर मतलब प्राइसिंग, यहाँ पे लॉट साइज इन्होंने फिक्स किया 65 का। तो ये हो गया प्राइमरी मार्केट। मतलब सेकेंडरी मार्केट जो ट्रेड हो रहा है, मतलब जो भी स्टॉक लिस्टेड हैं जिनमें हम ट्रेडिंग कर पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, क्लियर है? The stock which is not listed right now and they are, applying for IPO, so they are called primary market. If the stock are listed and we people are, retail people are able to trade a demat account, it means so sorry in secondary market. Simple. Now, a face value and premium also this is a part of means fundamental कि फॉर एग्जाम्पल अगर अभी LIC का IPO आने वाला है, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अभी तक का सबसे बड़ा IPO होगा, अराउंड 80,000 टू 1 लाख करोड़, ऐसा सबसे बड़ा IPO आ रहा है। तो फेस वैल्यू मीन सिमिलरली आप इसको थोड़ा गूगल करेंगे, फेस वैल्यू क्या है। मैं प्रीमियम आपको बताता हूँ। प्रीमियम मीन्स फॉर एग्जाम्पल अभी अदानी वॉलमार्ट ने डिसाइड किया कि 218 पे और 230 के बीच में हमारा जो होगा वो अलॉटमेंट प्राइस होगा। इसमें से किसी भी प्राइस पे आपको 65 शेयर्स का लॉट अलॉट होगा। लेकिन जब अदानी वॉलमार्ट लिस्ट हुआ तो उसकी ओपनिंग प्राइस आई थिंक 280 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्या हुआ कि 50 रुपीज का क्या हुआ, वहां पे गेन मिला। अगर 230 में आपने अप्लाई किया है एंड 280 पे वो ओपन होता है IPO, इट मीन्स व्हाट, 50 रुपीज का गेन। यस और नो? हेलो सर, Am I आवाज? audible? हाँ हाँ, अभी आ रहा है आवाज। ओके, मैं प्रीमियम के कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब कर रहा था। आई एम सेइंग कि प्रीमियम मीन्स व्हाट, फॉर एग्जांपल अभी अदानी वॉलमार्ट ने एक बैंड रखा 218 टू 230 का, ठीक है। एंड देयर इज अ ग्रे मार्केट, मतलब वो स्टॉक आने से पहले उसका प्राइस कहाँ पे ओपन होगा, राइट। दिस इज कॉल्ड प्रीमियम। सो अगर वो प्राइस हमने अप्लाई किया 230 पे, बट हमें पता चल रहा है ग्रे मार्केट, मतलब मार्केट में पीछे पीछे कि उसकी प्राइस 280 है, 290 है, तो प्रीमियम है। मतलब अगर अपने प्राइस से ऊपर अगर वो आ रहा है, इट मींस प्रीमियम। अगर वो अपने प्राइस के नीचे है तो डिस्काउंट में आ रहा है। ओके, ठीक है। तो प्रीमियम, जैसे फॉर एग्जांपल 230 का लिस्टिंग प्राइस था और ओपनिंग हो रही है 280 पे, तो सीधा आपको 50 रुपीज का गेन हो रहा है। दिस इज प्रीमियम, ठीक है। नाउ सम टिप्स फॉर प्राइमरी मार्केट, प्लीज रीड DRHP। तो ये DRHP क्या है, जैसे आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं तो प्रोस्पेक्टस मिलता है हमें, हम राइट? राइट। सो प्रोस्पेक्टस क्या है, पूरे डिटेल है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, कोर्सेज है, उनके फी हैं, आपके सभी डिटेल्स वहां पे दिए रहते हैं। सिमिलरली कोई भी IPO है, उसकी उस कंपनी की डिटेल्स, जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसकी हेयरिंग कहाँ पे होगी, ये सारी चीजें उस बुकलेट में होती है, जिसको DRHP कहते हैं। सो बेसिकली हम क्या देखते हैं, प्रमोटर्स के ग्रुप को देखते हैं कि कौन सा ग्रुप है, उनके प्रमोटर्स कौन से, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। फिर हम बिजनेस समझते हैं कि ये बिजनेस कौन से बिजनेस में, होटल में है, कंजम्पशन में है, कहाँ पे है। कंपेयर करते हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई कंपनी ऑलरेडी है, उसके वैल्यूएशंस क्या है, उस प्रॉफिट में आई है या नहीं कंपनी आई है, राइट।
और इसके स्कोप क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंट क्या है, तो ये बेसिकली हमें समझना चाहिए। दिस इज द टिप, है ना, हमें बताया जा रहा है कि आप इन चीजों को देख करके ही किसी भी आईपीओ के लिए प्राइमरी मार्केट में अप्लाई करो। अदर फैक्टर्स जैसे एडीआर, जीडीआर, मार्केट कैप, तो एडीआर जीडीआर आपने देखा ही है, आपने शेयर किया था ग्रुप में। नाउ मार्केट कैप, तो मार्केट कैप मींस जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल टीसीएस ने 1 लाख शेयर्स मार्केट में ओपन किए हुए हैं, अपना टोटल 5%, एंड प्राइस चल रहा है 4000, सो 1 लाख इंटू 4000, तो ये जितना भी अमाउंट होगा दैट विल बी द मार्केट कैप ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। So total number of shares multiplied by करंट प्राइस, current price. Okay. है ना। तो ये आपको सभी स्टॉक के मार्केट कैप आपको मिल जाते हैं एनएसई बीएसई के साइट में, और गूगल करेंगे वहां पे भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ डिविडेंड, डिविडेंड मीन्स व्हाट, ये वो यू नो यू कैन से जैसे बैंक में हमें इंटरेस्ट मिलता है ना, तो सिमिलरली स्टॉक मार्केट में हमें डिविडेंड मिलते हैं, और डिविडेंड वही कंपनी दे पाती है जो प्रॉफिट में होती है, ओवरऑल जो प्रॉफिट में होती है। एंड डिविडेंड किस तरीके से मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल, और ये क्यों मिल रहा है, तो फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करो हीरो मोटोकॉर्प है, और अभी प्राइस चल रहा है 2600 2700, कंपनी ने इस पूरे एंगल में उनको ग्रोथ मिला है काफी अच्छा, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो जो भी उनको प्रॉफिट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, हमारे पैसे से, मतलब शेयर होल्डर्स के पैसे से, ठीक है। राइट। तो अभी उनको फॉर एग्जांपल प्रॉफिट हुआ 1000 करोड़, और उनके इन्वेस्टर्स है, उन्होंने वहां पे फॉर एग्जांपल 5000 इन्वेस्टर्स है उनके, तो 1000 करोड़ किसमें डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जिन्होंने पैसे लगाए उनमें ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो कंपनी क्या करती है कि वो जो अमाउंट प्रॉफिटेबल, एक सर्टेन अमाउंट, उसमें से सभी शेयर होल्डर्स को पास ऑन करती है। तो फॉर एग्जांपल अभी 2600 प्राइस है हीरो मोटोकॉर्प का, और आपके पास में 50 शेयर्स है, और उन्होंने कहा कि पर शेयर हम डिविडेंड दे रहे हैं, राइट। और 50 शेयर्स है तो ठीक है, तो ये जो अमाउंट होगा तो 250 रुपीज बैंक अकाउंट में आएगा। तो डिविडेंड कभी भी आपके बैंक अकाउंट में आता है। देन राइट। इन केस अगर आपके पास में 200 क्वांटिटी है, बाय 5 मींस 1000 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में आएगा, यह डिविडेंड, ठीक है। करेक्ट। नेक्स्ट है बाईबैक। जैसे अभी जो सबसे पॉपुलर बाईबैक है वो है टीसीएस का। तो टीसीएस अराउंड 39,000 के आसपास ट्रेड हो रहा था उस टाइम पे, उन्होंने आई थिंक 3800 उन्होंने अपना बाईबैक डिक्लेयर किया 4400 का। इट मींस कि अगर आपके पास में 100 क्वांटिटी ऑफ शेयर्स हैं टीसीएस के, और अगर आप उसे वापस टीसीएस को बेचना चाहते हैं, तो टीसीएस आपको 4400 रुपीज पर शेयर के हिसाब से देगी, मींस ऑलमोस्ट 17-18% प्रीमियम पे। करेक्ट। अब आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, टीसीएस 3000 हो जाए या 5000 हो जाए, अगर आपने एक बार बाईबैक के लिए अप्लाई किया, मींस आपको एक मेल आता है, उसमें एक फॉर्म होता है, वो मींस जो ऑनलाइन प्रोसेस है या फिर जो सॉफ्टवेयर है वहां पे ऑनलाइन प्रोसेस जैसे आप सबमिट करते हैं, फिर टीसीएस से डिसाइड करती है कि कितने परसेंटेज कितने कितने हमें बाईबैक में लेने हैं। फॉर एग्जांपल उनकी कैपेसिटी है 1000 करोड़ की बाईबैक की, ठीक है, उनका डिक्लेरेशन, और 2000 का बाईबैक आ गया, मतलब बहुत सारे क्लाइंट ने बोला कि नहीं मुझे बेचना है, बट इक्वली रेशियो में सभी के, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने 10 के लिए बाईबैक के लिए अप्लाई किया था, बट अब 5 ही मिलेगा, बिकॉज डबल आ गया ना वहां पे बाईबैक की क्वांटिटी। करेक्ट। तो ये प्रोसेस बाईबैक में चलता है। बाईबैक क्यों करती है कंपनी, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाईबैक इसलिए करती है क्योंकि उस कंपनी को लगता है कि मेरे अपने बिजनेस में मुझे यहाँ से ग्रोथ दिख रहा है एंड प्रॉफिट दिख रहा है। फाइन। राइट। तो सर तो जब इसका मतलब
इसका मतलब है कि कंपनी अगर सोचती है तो should we not hold these shares instead of selling it to the company? See, depend upon you, because अगर बाईबैक आया है इन केस फॉर एग्जांपल, तो मुझे पता नहीं वापस वो 4400 कब जाएगा. Oh, okay. But right now I am able to gain 17% of return without giving a year in particular stock. So I can take that money, I can invest in other stock. Correct. So thoda sa you have to use your skill and knowledge. Yes. Okay. Got it. Right. Now the point is bonus. Bonus means what? You have 100 of shares. Now company is giving you 200 of shares. But what will happen? Otherwise, it can be means you have 100 of shares. If people have 100 shares, company is able to give you 2 shares free. Right? तो अब आपके डीमैट में 102 shares आ जाएंगे. Because 100 के ऊपर उन्होंने 2 shares फ्री दिए हैं, बोनस दिया आपको. Correct. Now split means price will half or 1/3 or 1/4 like that. So for example, अभी कोई स्टॉक है जो ट्रेड हो रहा है 800 रुपीज पे, और कंपनी ने ये डिसाइड किया बेसिकली कि अब उनका जो स्टॉक का प्राइस होगा 200 रुपीज. सो कितने पार्ट में हो गया? 4, राइट? 800 to 200 is 4. So अगर आपके पास में 100 स्टॉक्स थे तो that will be now 400 quantity. So this is called split. Okay. ये नॉर्मली कब करती है कंपनी सर? और जब उनको लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल उनको लगता है कि ये प्राइस बहुत ही बड़ा है, जैसे 20,000 अगर मेरे स्टॉक का प्राइस हो गया, जैसे भी रिसेंटली एक अच्छे स्टॉक आइसर मोटर्स ने किया था, अराउंड 30,000 के आसपास में था वो, या फिर 22,000 के आसपास में, ऐसा कुछ भी. वहां पे उसने स्प्लिट किया 1:10, मींस प्राइस हो गया 2200 फ्रॉम 22,000. तो इस केस में बिकॉज 22,000 शेयर्स, एक शेयर्स के प्राइस को बाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है सभी के लिए. बट अगर 2200 है तो फिर बाई कर सकते हैं. पर सर इसमें ऐसा नहीं होगा कि देयर विल बी पैनिक सेलिंग और भाव गिर जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा. अच्छा. बिकॉज कोई भी कंपनी बहुत पहले से ट्रेड हो रही है, स्प्लिट हो रही है, तो सिर्फ शेयर्स आपके बढ़ रहे हैं ना, प्राइस कम हो रहे हैं और आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं, इसमें कुछ नहीं होता डिफरेंस. ओके. क्योंकि मुझे याद है कि रिलायंस ने ऐसा कुछ किया था कि बायबैक भी किया था एट वन पॉइंट, देन स्प्लिट भी किया था. आई थिंक जब उनके काफी कई बार हुआ एक्चुअली. हाँ. ऐसा कई बार होता है, और ये सभी अच्छी कंपनीज बाई बार मतलब ये करते रहते हैं अपने इकोनॉमी. अच्छा. और सिर्फ आप सबसे जो महंगा शेयर्स है वो है MRF, अराउंड 70-80,000 के आसपास में ट्रेड हो रहा होगा भी MRF. कुछ तो भी इशू है इनके सर्वर में, अपलोड ही नहीं हो रहा चार्ट. There is server issue, huh? Okay. Trading view. क्या देखना था? MRF. So this is weekly time frame, this is monthly time frame. So now it is currently 65,929 पे, हाँ, आज का प्राइस है. और अगर आप इसका लाइफ टाइम हाई देखेंगे, that is 98,599. My God, almost a lakh. 1 लाख. तो दिस इज द मतलब सबसे प्राइस में जो सबसे बड़ा प्राइस है किसी पर्टिकुलर स्टॉक का NSE में और BSE में, वो है MRF का. तो आज तक इसमें कोई भी स्प्लिट बोनस आई थिंक ऐसा कुछ किया ही नहीं है.
ये डायरेक्टली आपको दे रहे हैं आपके शेयर्स पे, आपको रिटर्न्स। ओके। तो ओवरऑल ये चीज है एमआरएफ का। ओवरऑल स्ट्रक्चर है बहुत ही पॉजिटिव है, राइट। अभी जो डिप आपको देखने को मिल रही है ओवरऑल इस तरीके से आके गए, तो आई कैन एक्सपेक्ट कि ये वापस सपोर्ट करें। तो इस ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मींस 50,000 का लेवल ओवरऑल। ट्रू, ट्रू। बिकॉज देख रहे हैं ना, जैसे कोई चेयर है तो उसके पिलर्स होते हैं ना, चार उसके तो ऐसे आप देख है ना। So this is the way you can understand, this is the level where it can stop falling और यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। तो विथ नेकेड आई, विदाउट एनी लॉजिक मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, नो इट विल नॉट अप्लाई एज, बट इनिशियली इंटरेस्ट विल कम इन सच अ वे कि जब आपको समझ में आए कि हाँ चार्ट तो समझ में आ रहा है मुझे। जब ये एक वर्ड आपके अंदर आने लगे कि हाँ मुझे कुछ तो भी समझ में आ रहा है, तो आप इंस्टिंक्टली उस चीज को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, राइट। राइट। नाउ right issue means very simple. If for example if you have 100 shares and company is announcing if you will buy another 100 of shares, तो जो current price है 500 है, we are offering at 350 rupees, ठीक है। ठीक है। प्राइस शेयर का 500 रुपीज है। कंपनी ने कहा कि आपके पास में 100 शेयर्स है, वापस 100 शेयर्स लेने हैं तो हम 350 के प्राइस पे आपको देंगे। ओके। तो बट इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अनदर 100 क्वांटिटी के लिए आपको अमाउंट पे करना पड़ता है, करेक्ट। करेक्ट। इट मींस कंपनी को वापस से उतने पैसे मिलेंगे। ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैलकुलेटर पे आपको बताऊंगा तो और भी तो फॉर एग्जाम्पल 500 करेंट है, 50 में हम आपको 100 देंगे, ठीक है। 5,000 पर इन्वेस्टर उनको आ रहा है, करेक्ट। और अगर किसी के पास में थाउजेंड्स ऑफ शेयर्स है तो 3,50,000 आएगा उसके पास में, राइट। तो इन सच अ वे कंपनी कैन मेक मेनी करोर्स, जिस पैसे से वो वापस बिजनेस इनहांस कर सकती है। ओके। ओके। तो उसने क्या किया, डिस्काउंट में उन्हीं को दिया जिनके पास में पहले से शेयर्स है। शेयर्स है। तो राइट इशू वही अप्लाई कर सकते हैं, दिस इज राइट इशू। रिकॉर्ड डेट मीन्स जिस डेट को वो शेयर्स आपको होंगे तभी आप ये सारी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड डेट। ओके। नॉन डिलीवरी पीरियड मतलब एक पीरियड होता है जिस बीच में आप इस स्टॉक को बेच नहीं सकते, राइट। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स। अब आते हैं इंडेक्स पे। तो अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं कहाँ पे, टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। सो व्हाट इज एन इंडेक्स? सो इंडेक्स आर निफ्टी एंड सेंसेक्स, ठीक है। इंडेक्स आर बैंक निफ्टी, देयर आर लॉट्स ऑफ इंडेक्स, बहुत सारे हैं। एंड हाउ आर दे कैलकुलेटेड? तो एक सिंपल क्वेश्चन, इससे हमारे ट्रेडिंग का कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, तो मैं इसलिए इसको ज्यादा इन डेप्थ लेके नहीं गया हूँ, बस टाइम जाएगा। स्लाइड से आप इसको थोड़ा सा गूगल कर सकते हैं, इंडेक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है, क्या करते हैं, वो आप देख सकते हैं। कुछ टिप है जो आपको बिल्कुल मेमोराइज करके चलना है अपने पूरे ट्रेडिंग करियर में। जो भी नए होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, because execute couple of paper trades before you actually execute the real trade. कोई भी जो आप सिस्टम यूज करने जा रहे हो तो पहले उसको आप बिना पैसे लगाए कोशिश करो कि ट्रेड लेने का, है ना। तो आपको समझ में आएगा कि इस तरीके से होता भी है या नहीं होता है।
बिकॉज वी हैव मेनी, और बहुत सारे वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। मुझे पर्सनली नहीं पता है, मैंने देखा नहीं है इन चीजों को। हाँ, मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने सीधा डीमैट अकाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट की और वहां से ही मतलब प्रैक्टिस की है। मैंने कोई वर्चुअल गेम पे नहीं किया, बट आप लोग देख सकते हो उसको। सेकेंड पॉइंट, ऑलवेज फॉलो स्ट्रिक्ट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। तो कभी भी आप कोई भी ट्रेड तभी लो जब आपको पता है कि ये लेबल, इस लेबल पे लेना है। मिंटू से फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक है जिसकी प्राइस है 500 रुपीज, और अभी आपको लग रहा है कि इसमें स्ट्रेंथ 520 के ऊपर ही आएगा, तो ऑब्वियसली आपको कभी भी 520 पे ही लेना चाहिए, बिकॉज 520 के नीचे वो वीक है। ठीक है, तो जब तक स्ट्रेंथ नहीं आता तब तक आप कभी भी एंट्री ना करें। और अगर आप 520 पे बाई कर रहे हो और आपको लग रहा है कि 480 इज अ सपोर्ट और वहां के नीचे जाता है, तो ये वीकनेस कंफर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका एग्जिट डिफाइन होना चाहिए। सो एंट्री एंड एग्जिट डिफाइन होना चाहिए। सो नेक्स्ट एग्जिट मीन्स जो टारगेट, अगर आपने 520 में बाई किया है और 480 स्टॉप लॉस है, तो आपका कोई तो भी टारगेट होना चाहिए लॉजिकली। आइदर वो 580 है या वो 650 है, तो डिफाइन होना चाहिए। और अगर आपने डिफाइन किया और प्राइस आता है तो आप उसको करना चाहिए। दैट यू हैव टू बी प्रैक्टिस। थर्ड पॉइंट, ऑलवेज एग्जीक्यूट अ लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर आपको नहीं डालना है। मार्केट ऑर्डर एंड लिमिट ऑर्डर मीन्स क्या? मार्केट ऑर्डर एंड लिमिट ऑर्डर मीन्स कि जब भी आप प्राइस डालते हैं, क्वांटिटी बाई करने के लिए जा रहे हैं, तो उस टाइम पे प्राइस डाल करके बाइंग करनी, ना कि जीरो डाल करके सबमिट करना है। बिकॉज अगर स्टॉक के अंदर में वॉल्यूम कम है और आपने 100 क्वांटिटी बाइंग के लिए डाला, बट उस स्टॉक में बाइंग 3% ऊपर एकदम से स्टॉक चला गया, तो उस केस में क्या होगा? आपका जो बाइंग प्राइस है, आपने जो एक्सपेक्ट किया था उससे काफी ऊपर चला जाएगा। सो कभी भी लिमिट ऑर्डर डालना है तो आप ये क्वेश्चन लिख के रख सकते हो कि जब मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाऊंगा तो लिमिट ऑर्डर क्या होता है, वो मैं ऑर्डर टाइप में आपको कवर करूंगा। ठीक है, आप लोग नोट डाउन करके रखना है इनको। नेवर बाय एंड सेल फॉर फुल अमाउंट इन वन गो। कभी भी एक शेयर में पूरे पैसे नहीं लगाने आपको, ये हमेशा करना है। राइट, स्प्रेड इट अक्रॉस अ रेंज, इट विल गिव मच बेटर बॉटम्स एंड टॉप्स। तो और दूसरा, अभी जैसे ये भी एक प्रैक्टिस बताई जाती है कि आप फॉर एग्जांपल 520, तो पूरा पैसा 520 पे मत लगाओ, एक वहां पे 50% लगाओ। अगर नीचे आता है तो फिर से लगाओ, थोड़ा आता है तो फिर से लगाओ। तो इस तरीके से लगाओ। ये आपको लगता है कि स्ट्रेंथ आ रहा है तो 525 पे फिर से ऐड करो, 530 पे फिर से ऐड करो। तो इस तरीके से आप एक रेंज में ऐड करेंगे, वो भी आपके लिए बेटर प्रैक्टिस है। तो ऑब्वियसली आप लोग क्या करने वाले हो, जैसे से ट्रेडिंग बढ़ेगी, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आप लोग खुद से अपना एक रूल डिफाइन कर लें कि मेरे बिहेवियर को क्या सूट करता है, वन गो और लिटिल लिटिल करके। तो एक और चीज जो मैंने शेयर किया कि कभी भी पूरा पैसा आप किसी भी एक स्टॉक में ना लगाएं, है ना, एक साथ ना लगाएं। ये भी कर सकते हैं, डिपेंड है आपके ऊपर कि आप कैसे ट्रेड लेना चाहते हैं। तो आपको कभी भी कुछ इश्यू आता है कि मैं कैसे क्वांटिटी करूं, कैसे ट्रेड करूं, कभी भी आप मुझे कनेक्ट करो, मैं आपको हेल्प करूंगा इसके रिगार्डिंग। नेवर एवरेज अ लूजिंग ट्रेड। कभी भी जब नीचे जा रहा है तो आप उसमें एड ऑन्स मत करो। बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा एथलीट है लेकिन बैक स्पाइन का ही अगर उसका फ्रैक्चर हो जाए, तो दौड़ना उसके लिए इम्पॉसिबल है, मुश्किल है। तो सिमिलरली अगर प्राइस में ब्रेकडाउन आ रहा है, फॉल आ रहा है, देन नेवर एवरेज दैट काइंड ऑफ स्टॉक्स। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लास्ट पॉइंट है। इज इट क्लियर? राइट डाउन यस और नो इन चैट बॉक्स। इज इट क्लियर? Hello, hello sir. एनी क्वेश्चन? हाँ, Just one page पीछे जाइए ना प्लीज। लिमिट Okay. ऑर्डर का फिर से बताएंगे प्लीज। लिमिट ऑर्डर वापस बताओ क्या मैं? हाँ, इन जस्ट शॉर्ट। राइट, लिमिट ऑर्डर मीन्स व्हाट? चलो आपको दिखाता हूँ।
सो फॉर एग्जाम्पल अभी आप आ जाओ मार्केट में एंड यहाँ पे आपके पास में स्टॉक है, ठीक है। अभी Okay. कोलपाल, हाँ, कोलगेट पामोलिव, तो आपने क्या किया, बाई पे क्लिक किया, ठीक है। Okay. बाई पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे दिख रहा है आपको क्वांटिटी। सो फॉर जी। एग्जांपल मुझे 50 क्वांटिटी बाई करना है इस स्टॉक का, Okay. 50 क्वांटिटी, तो मैंने टाइप किया 50, डन। आफ्टर दैट अब ये प्राइस है, तो अगर लाइव मार्केट होता तो यहाँ पे ये प्राइस बायर्स के और सेलर्स के, 5 बायर्स 5 सेलर्स यहाँ पे आपको दिखते, बिकॉज मार्केट बंद है तो इसलिए ये दिख नहीं रहा है हमें। ओके, तो अभी प्राइस चल रही है 1413 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे कभी भी जीरो डाल के सबमिट नहीं करना है, बिकॉज अगर 1413 चल रही है और विद इन अ सेकेंड अगर ये 1450 पहुंच गया, बट आपने तो ये सोचा था कि मुझे 1413 पे लेना है, लेकिन वो यहाँ से 40 रुपीज ऊपर पहुंच गया और तब तक वो सबमिट हुआ, तो फिर आपको तो डायरेक्ट लॉस आएगा ना एट अ टाइम, बिकॉज समझो आपका वही टारगेट था 1450। Okay. तो ये प्रैक्टिस आपको हमेशा करनी है, कौन सी, यहाँ पे 1413 जो प्राइस पे मुझे लेना है वो डालने के। Okay. डन, Okay. Done. Got it. परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट, एनी अदर क्वेश्चन? नो, फाइन। नाउ ये मैं दिस इज अनदर प्रेजेंटेशन है ना, पीपीटी 75 पेज का है, ये मैं अभी आपके साथ शेयर कर लूंगा ग्रुप में, इनफैक्ट मैं पहले कर ही लेता हूँ। ओके, शेयर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस? ऑलरेडी हमने थोड़ा देखा है, फिर से देखते हैं। इन अनदर वर्ड, राइट? सो शुड आई टेक अ लॉन्ग पोजीशन? लॉन्ग पोजीशन मींस बाय करना, है ना। दिस इज द क्वेश्चन कि मुझे लॉन्ग करना है, बाय करना है या नहीं करना है। अनदर, शुड आई टेक अ शॉर्ट पोजीशन? मींस मुझे यहाँ पे सेल करके जाना चाहिए, एग्जिट होके जाना चाहिए, करना क्या चाहिए। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द प्राइस टुमारो, नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट ईयर? तो कल क्या होगा, नेक्स्ट वीक क्या होगा, या नेक्स्ट ईयर क्या हो सकता है। तो अगर मुझे इन चीजों को समझना है या जानना है तो उसके लिए एक जो मेथड है, एंड दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। यस और नो? इज इट क्लियर? राइट डाउन यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. Fine. Now, technical analysis is the attempt to forecast the stock price on the basis of market derived data. तो already मैंने आपको बताया था what is market derived data. So this is market derived data. Previous chart जो हमारा बता रहा है ना कि it is going up, correction, again it is moving up because primary trend is up. मतलब overall structure is positive. So if it is going down, फिर से क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा। Simple. So in case अगर टीम की बात करें और मैं और टीम अपोनेंट बहुत ही स्ट्रांग है, बट एक बार क्या हुआ कि जो टीम ए है टीम बी से बहुत ही स्ट्रांग है, बट टीम बी ने बॉल लेकर के बहुत आगे गए, राइट। मतलब टीम ए के गोल के पास में, लेकिन चांसेस क्या है, मतलब टीम ए क्या उसको प्रोटेक्ट कर पाएगा या फिर गोल हो जाएगा। अगर अपोनेंट स्ट्रांग है तो उसके डिफेंस करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो सिमिलरली अगर अगर ये टीम ए है और बहुत ही स्ट्रांग है और प्राइस अप हो रहा है, तो वापस क्या होगा, डिफेंड होगा और वापस ऊपर की तरफ आएगा। इज इट ओके? सो दिस इज बेसिकली मार्केट डेराइव डेटा कि ओवरऑल every year
ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर में आ रहा है। अगर किसी एक साल में ये ऊपर नहीं है तो अनदर ईयर ये पूरे 2 साल का रिटर्न बना करके दे रहा है। सो दिस इज मार्केट डेराइव डेटा, राइट। सो टेक्नीशियंस, सो व्हाट इज टेक्नीशियंस मींस मैकेनिक, हम कहते हैं ना मैकेनिक है, तो मैकेनिक मींस कौन, जो बेसिकली गाड़ियों को ठीक करता है, राइट। बार्बर मींस कौन, जो आपके हेयर्स को ठीक करता है, राइट। सो हु इज टेक्नीशियंस हियर, वी आर चार्टिस्ट, जो हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं ना, सो वी कैन से वी आर टेक्नीशियंस, राइट। सो यूजुअली लुक एट प्राइस, वॉल्यूम एंड साइकोलॉजिकल इंडिकेटर्स ओवर द टाइम। तो मैंने आपको अभी तक क्या बताया है, प्राइस बताया है कि फॉर एग्जांपल अभी एमआरएफ 1 लाख रुपीज से 65,000 आया है, सो देयर इज चांसेस ऑफ इट विल मूव 1 लाख रुपीज और इट विल गो 10,000 रुपीज। क्या लग रहा है, राइट डाउन। हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके, राइट डाउन। अगर मुझे एमआरएफ के चार्ट को हमने देखा, ये 1 लाख रुपीज से 65,000 आया है, तो अभी यहाँ से मुझे क्या लग रहा है इस प्राइस को देख करके कि ये वापस 1 लाख की तरफ मूव करेगा या फिर ये 20,000 की तरफ आ जाएगा, किधर जाएगा? राइट डाउन 1 लाख और 20,000, क्या लग रहा है सभी को? ओके, गुड, राइट डाउन एवरीवन। ओके, so very simple. अभी वॉल्यूम एंड साइकोलॉजिकल इंडिकेटर्स, राइट। वॉल्यूम एंड साइकोलॉजिकल इंडिकेटर्स अभी हमने देखा नहीं है, वी विल सी, हम देखेंगे आने वाले सेशंस में। अभी आज से आपका प्योर हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ मूव कर रहे हैं। एक्सीलेंट ज्योति, रश्मि एंड शुभम मैडम आल्सो। सो दिस इज डेफिनेशन जो अलग अलग तरीके से सभी जगह यहाँ पे हमने कवर किया है। ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है हाउ टू डू टेक्निकल एनालिसिस। सो इन केस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस अगर हम करने जाते हैं, सो देयर आर सम थ्योरीज, देयर आर चार्ट, देयर आर मूविंग एवरेज, दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल इंडिकेटर्स। तो इन डेप्थ हम एक एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में व्हाट इज थ्योरी, कैसे मैं समझू थ्योरी क्या है। सो फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ फिजिक्स वी हैव थ्योरीज, है ना। कौन कौन सी थ्योरीज है फिजिक्स की, राइट डाउन क्विकली क्विकली क्विकली। फिजिक्स की कौन कौन सी थ्योरीज मेमोराइज है? क्वांटम, न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशनल फोर्स, आइंस्टाइन, am I right? At least write down yes or no. Please participate everyone. Maxwell. Perfect, good. ज्योति मैडम, व्हाट इज योर बैकग्राउंड, क्या है आपका? आर्ट, साइंस, इंजीनियरिंग, क्या है आपका बैकग्राउंड? एक्सीलेंट, तभी आप काफी सारे थ्योरीज बता पा रहे हैं। नाइस। सो थ्योरीज इन सिमिलरली इन स्टॉक मार्केट देयर आर थ्योरीज, राइट। तो जो मैंने अभी आपको बिना बताए काफी चीजें बताई है, फॉर एग्जांपल ट्रेंड इज अप, इट विल गो अप, दिस इज आल्सो थ्योरी एंड दिस इज एक्चुअली अ डाउ थ्योरी, राइट। तो थ्योरीज को हम कवर करने वाले हैं, दो थ्योरीज को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। इन दैट वन देयर इज अ डाउ थ्योरी एंड अदर वन इज अ वॉल्यूम की थ्योरी, वो भी हम अच्छे से कवर करेंगे। चार्टिंग हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, मूविंग एवरेज के ऊपर हमारा पूरा फोकस होगा। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं इन केस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस तो हमने पहले ही समझा है। हम सबसे पहले क्या देखते हैं मतलब इकोनॉमी मीन्स कंट्री, देन कंपनी, देन इंडस्ट्री, इन तीन चीजों का एनालाइज करते हैं। आफ्टर दैट pillars or so called pillars of technical analysis means these all are the theories, ठीक है। So first one is Dow Jones. Who is Dow Jones? He is a people, he is a person who have given a Dow theory. This is a famous theory, right?
एंड उनके नाम पे ही यूएस का जो इंडाइसिस है डाउ जोन्स जिसको हम अभी देख रहे थे वो उनके ही नाम पे रखा गया है because his contribution towards the stock market is so high and still the theory is very very practical 200-300 साल के बाद भी Ralph Nelson Elite and yes he have given an Elite wave theory and अपने आप में Elite wave theory is a many month course so we are not covering Elite wave theory we will just we will just take an intro of Elite wave theory बट यहाँ पे फिर मेंशन क्यों किया है वेरी सिंपल बिकॉज हमें पता होना चाहिए कौन कौन से पर्सन हैं जिन्होंने हमें जिनका कंट्रीब्यूशन मार्केट में बहुत ही अच्छा है सो इन फ्यूचर यू वांट टू लर्न मच मोर यू कैन लर्न मेनी थिंग्स तो आपको पता होना चाहिए फॉर एग्जांपल टिल क्लास 10th हमें सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं बट जब जब हम फिजिक्स में मास्टर्स करते हैं या पीएचडी करते हैं तो एक एक चैप्टर हमारा जो हमने पढ़ा था वो हमारे एक एक बुक बन जाते हैं आने वाले टाइम पे तो सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी ऐसा है देयर आर लॉट ऑफ थिंग दैट वी कैन लर्न दैट वी कैन अंडरस्टैंड एंड लर्निंग इज एन एंडलेस प्रोसेस दैट आई अंडरस्टूड बट अगर आप बोलोगे ठीक है आप एज अ मेंटर आप बोलते हैं इट्स एन एंडलेस जर्नी देन फिर हम कैसे प्रॉफिट बनाएंगे वेरी सिंपल टू मेक अ प्रॉफिट यू नीड अ वन गुड सिस्टम एंड स्ट्रैटेजीज अगर आपके पास में एक भी तरीके हैं पैसे बनाने के so this is quite enough for you am I right or wrong no need to know 100 styles of trading and investment process अगर आप 1 2 3 भी आपको पता है तो भी आप अच्छे से पैसे बना सकते हो am I right or wrong या सभी थ्योरीज पता होनी चाहिए आपको no one is writing no one is saying anything no you can unmute yourself not an issue so are you able to unmute or not yes you can unmute and speak not an issue एक्चुअली मुझे जिनके भी बैकग्राउंड से नॉइज आता है मैं उनको म्यूट कर देता हूँ बट वंस यू वांट टू स्पीक यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक हाँ ओके ओके फाइन थर्ड वन इज विलियम डेलबर्ट हु इज द्वारकेश सर okay William Delbert Gann so basically he have given a Gann fan Gann wheels over द्वारकेश सर म्यूट रखिए आप हाँ जब जरूरत हो तभी अनम्यूट कीजिए आप तो दिखाई नहीं दे रहा आपका एनीवन एनी इशू दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आपको मेरी स्क्रीन So दिख रहा है दिख रहा है ना yes चेक कीजिए द्वारकेश सर आप है ना कैन सी यस ओके थर्ड वन इज विलियम डेलबर्ट गैन सो WD गैन इन ब्रीफ ही इज फेमस फॉर फॉस गैन फैन एंड गैन व्हील तो ये एक टूल है जो उन्होंने दिया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन WD गैन एंड एनी अदर पीपल WD गैन ने बेसिकली 4 चीजों को यूज किया था उनके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में पहला था एंसेंट मैथमेटिक्स एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी जियोमेट्री एंड टेक्निकल एनालिसिस इमेजिन स्टॉक मार्केट में WD गैन ने एस्ट्रोलॉजी भी यूज किया है एस्ट्रोनॉमी भी यूज किया है एंसेंट मैथमेटिक्स भी यूज किया है एंड जियोमेट्री यूज किया ये 4 चीजें हैं जो उन्होंने यूज किया टेक्निकल एनालिसिस के लिए एनी क्वेश्चन any question no so how we can use yes strange how we can use technical analysis in case of technical analysis astrology and astronomy we can't imagine truth right
Jyoti madam, can you say something about that? Can we use astrology, astronomy in trading? Yes, of course we can, sir. कैसे? देखिए, the movement of planets, that is the study of that is astronomy, the study of planetary movement. Astrology also is a part of astronomy, because it basically plots how the movement of different planets in everybody's charts, personal charts, can affect your life. So similarly, how it can affect the market. Okay, correct. It is like that actually. Anyone have knowledge of astrology? है कोई? किन्हीं का स्टडी आप में से? No. Okay, fine. So he is the WD again, to whom I like most, but the issue is that he didn't given any, his secrets to anyone or in any book. उन्होंने कहीं भी लिखा भी नहीं, किसी को बताया भी नहीं, as it is उन्होंने किया क्या है. तो इन्होंने जो भी प्रैक्टिस की थी, कुछ नोट्स थे, कुछ पेजेस थे, वो कोई नोटबुक थे या डायरी थी, पीपल हैव कलेक्टेड आफ्टर उनके डेथ के बाद में, और उन्होंने फिर कुछ बुक बनाया है, वो शेयर किया, ऐसे कुछ चीजें हैं, बट एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि ये उन्होंने ऐसा ऐसा बताया है. तो ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेडर, जिनके ऑसम ट्रैक रिकॉर्ड रहे हैं, वो भी हम देखने वाले एंड ऑफ द सेशन, नॉट सेशन, इस पूरे प्रेजेंटेशन के लास्ट में. एंड ही इज वन ऑफ द ट्रेडर जिन्होंने पहला चार्टर्ड प्लेन, पर्सनल चार्टर्ड प्लेन जिनके पास में था, राइट. And that time there was no companies like Google, Amazon और ये बाकी सारी चीजें, because उस टाइम पे ऐसी कंपनीज होती नहीं थी. ओनली इन स्टॉक मार्केट देयर इज अ कमोडिटी, है ना. उस टाइम पे सिर्फ कमोडिटी ही ट्रेड होते थे, जैसे व्हीट, राइस, ग्रेन्स सारे, ठीक है. तो टू नो प्रोडक्शन ऑफ द राइस एंड अदर ग्रेन्स, वो फ्लाई प्लेन से वो ट्यूर करते थे पूरे यूरोप को, पूरे अफ्रीका को, पूरे अमेरिका को, कि इस बार राइस कैसे होने वाली है, और तब वो ट्रेड लेते थे जाकर के. कैन यू इमेजिन? इसमें he would have, since you mentioned कि he was very good in astrology, he must have seen how the planets will affect the weather, and then therefore how the crops everything, because everything is okay and there is a war, ठीक है ना. सब कुछ अच्छा है और एक वॉर आ जाए तो क्या होना है? एवरीथिंग विल स्टॉप. Absolutely. है ना, सभी चीजें इम्पैक्ट होने वाली है. तो who will predict all these things? Astrology suggests us कि there is a natural positive circumstances that will coming up. Correct. And he has seen both the wars. Exactly. So अगर कुछ अच्छा होना होता है तो as you said, as astrology says, कि जैसे ही planets अपने territory को change करते हैं, it reflects the natural energies, either positive, negative or neutral. But ये चीजें naturally होती हैं. It happens naturally. Okay, moving forward, fourth point, Richard Wyckoff chart. So this is also very famous. मैंने आज तक देखा नहीं है, but ये मैंने पिलर्स में कई जगह देखा है, so that I have included, but मैंने कभी यूटिलाइज नहीं किया है. So we will not go in fact intro or in depth of fourth point, Richard Wyckoff chart. Fifth point, Bill Williams, right? He is famous for volume indicator, जिसको हम in depth समझने वाले हैं. So first and fourth, ये वो दो पॉइंट्स है, थ्योरीज है, जिन्हें हम इन डेप्थ समझेंगे, वॉल्यूम एंड डाउ थ्योरी. सेकंड एंड थर्ड के इंट्रो को हम समझें, एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे. तो मूविंग फॉरवर्ड, हाउ मच टाइम भी है, कितनी देर हम लोग बैठ सकते हैं अभी? सर अभी 20 मिनट्स तो आराम से बैठ सकते हैं. एवरीवन ठीक है? 9:30 तक का टाइम है, तो 20 मिनट्स आराम से बैठ सकते हैं. जब मैं थक जाऊंगा फिर बंद कर सकता हूँ.
चलेगा। ओके फाइन। तो मैं एक बार वापस कंक्लूड कर रहा हूँ हमने आज क्या क्या कवर किया है और फिर एक दो स्लाइड आगे बढ़ते हैं। सो हमने ओवरऑल समझा अभी टेक्निकल एनालिसिस क्या है। बेसिकली इट्स अ टेक्निक टू प्रिडिक्ट द टुमारो प्राइस, नेक्स्ट वीक प्राइस, नेक्स्ट ईयर प्राइस, कमिंग टाइम के जो भी प्राइसेस है। सेकेंड पॉइंट, हमने डिफरेंस समझा कि टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या क्या कवर करते हैं। चार्ट है, रहता है, मूविंग एवरेज है एंड हमारी थ्योरीज है। सिमिलरली फंडामेंटल एनालिसिस में हम क्या कवर करते हैं, हम इकोनॉमी को देखते हैं, इंडस्ट्री को देखते हैं और कंपनी को देखते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमने क्या समझा, बेसिकली हमने ट्रेंड को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है तो नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाते हैं। इसके ऊपर हमने कई एग्जांपल्स कवर किए, है ना, कि अगर जी। फुटबॉल टीम में टीम ए बहुत स्ट्रांग है और टीम बी ऑब्वियसली वीक है, तभी हम उसको स्ट्रांग कह रहे हैं, और बी टीम ए के गोल के पास में आ रही है, तो चांसेस क्या है, डिफेंड होने के चांसेस है टीम ए से, राइट। तो सिमिलरली ये साइकोलॉजी मार्केट में भी वर्क होती है, प्राइस में भी वर्कआउट होती है। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स समझे हैं यहाँ पे। मैं बार बार कह रहा हूँ, नोट करते रहना है आपको जो भी चीजें अच्छी लग रही, बिकॉज मैं एक सर्टेन डे आपको बोलूंगा कि आपने आज तक जो भी नोट्स बनाए हैं पर्सनली मुझे व्हाट्सएप करो कि आपने लिखा क्या अभी तक के ट्रेनिंग सेशन में, बिकॉज इससे मुझे ये समझ में आता है कि आप लोग कितने पंक्चुअल हो ट्रेनिंग को लेकर के, है ना। तो अगर कोई भी प्रॉम्प्ट है, पंक्चुअल है और आप मेरे से क्वेश्चंस पूछोगे, ऑब्वियसली मैं आपको प्रायोरिटी देने वाला हूँ। इसका ये मीनिंग नहीं है मैं कि आपको कम प्रायोरिटी दूंगा, बट जो आपके लिए मेरा एक एक नेचुरल होता है कि नहीं, ही इज वेरी सिंसियर, तो मुझे इनको बताना चाहिए। तो ऑब्वियसली ऐसा ही होता है, मैं गलत कुछ कह रहा हूँ? बिल्कुल नहीं सर, नेचुरल है। इट्स अ नेचुरल, बिकॉज आप जितने मुझे एक्टिव दिखोगे ऑब्वियसली मुझे काफी अच्छा लगेगा। सो मैं बार बार कह रहा हूँ, यू मेक अ नोट, यू मेक अ नोट, और पर्सनल वो आपको मुझे शेयर करना है कि आपको कौन से एग्जाम्पल अच्छे लगे, कौन से टूल अच्छे लगे। तो बिकॉज एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज इट विल मेक योर माइंड सेट, है ना। 80% माइंड सेट इज इम्पॉर्टेंट, 20% स्किल इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। एम आई राइट? राइट। सो इसीलिए मैं बार बार एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, दो एग्जाम्पल देता हूँ कि आप समझो। आपका इंटरेस्ट बना रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, पैनिक नहीं होना है। सिमिलरली अभी मुझे वापस रिमाइंड हो रहा है कि एज अ न्यू बिगनर, जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे हैं, राइट। कभी भी प्राइस नीचे आ रहा है तो एवरेज नहीं करना है, ऐड नहीं करना है, ठीक है। कभी भी हमें एंट्री और मेरा एग्जिट पता होना चाहिए, मीन्स कहाँ निकलना है, आइदर प्रॉफिट और लॉस, दैट इज एग्जिट। तो ये हमने अच्छे से समझा है ना। प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट, ये कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, चार्ट शोइंग प्राइस हिस्ट्री एंड वॉल्यूम। तो ये जो बेसिकली टॉपिक है, चार्ट शोइंग हिस्ट्री एंड वॉल्यूम, इसको मैं बाद में कवर करूंगा जब मैं आपको ग्रीन और रेड कैंडल के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ओके ओके। थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड टॉपिक है व्हाट इज मार्केट ब्रेथ। सो वेरी सिंपल, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते इसे। ब्रेथ मीन सिंपल, ब्रीदिंग, सांस लेना। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, मुंबई का क्लाइमेट अच्छा है या पुणे का अच्छा है, तो क्या आंसर आएगा? पुणे। और अगर पुणे और नासिक की बात करें तो? नासिक। इक्वल है। Excellent. So Pune is better compared to Mumbai, right? So this is simple कि मुझे समझ में आ रहा है कि हवा कहाँ की अच्छी है। सिमिलरली मार्केट की हवा क्या है? तो मार्केट की हवा या तो पॉजिटिव होगी, या तो नेगेटिव होगी, या तो न्यूट्रल होगी। एम आई न्यूट्रल। राइट? राइट। ठीक है। सो पॉजिटिव कब होगी? जब ज्यादातर स्टॉक्स पॉजिटिव होंगे, है ना, तो पॉजिटिव होगी। और अगर ज्यादातर स्टॉक्स नेगेटिव होंगे तो मार्केट ब्रेथ क्या होगा? नेगेटिव। 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 ठीक है। सो इफ आई एम सेइंग निफ्टी, व्हाट डज इट मीन? इट इज अ कलेक्शन ऑफ
50 शेयर्स हम्म? बताया था मैंने. If I am saying Nifty, Nifty means what? The top 50 or 100 shares. Exactly. You know, basket. You can say basket. Basket of 50 shares. Okay. So in case out of 50, 30 is positive. 30 is positive. तो market क्या होगा? Market is also positive. Market Positive. also positive. Simple. Hmm. So market breadth will be bullish, right? Market breadth will be bullish. So market breadth is technique used in technical analysis that attempt to gauge the direction of the overall market by analyzing the number of companies advancing related to the number of declining. तो आज क्या था मार्केट? आज क्या था मार्केट? देखा नहीं सर. नेगेटिव. ठीक है ना. और इतना नेगेटिव है कि देखने में बहुत परेशानी हो सकती है. फर्दर, सो पॉजिटिव मार्केट breadth occurs when more companies are moving higher than are moving lower, and it is used to suggest that bullish are in control of the momentum. Conversely, disproportional number of declining securities is used to confirm bearish momentum. तो देखें आज क्या था. कहाँ पे देखेंगे? NSE इंडिया. NSE. NSE इंडिया. फाइन. Fine. कितने पॉइंट नीचे आज हम? 531, 532, How many percent? minus 3.6. 3% is so high, है ना. So number of declining, 49. Oh my God. number of advance, 1. कौन सा है ये? Only TCS. ठीक है. हाँ जी. Only TCS was positive, जितना मुझे ध्यान में आ रहा है. Okay, fine. So view all क्लिक करते हैं. Let's check. Right. Cipla has gone up. नहीं, sorry. Only one is green. This is TCS. Yes. TCS. Only one is green. इसके अलावा सभी red. सर और ऐसा सब- होता है कि एक साथ इतने सारे 49 is too much ना. It happened in front of you. Okay. It happened in front of you because I said it was a huge panic due to Ukraine and Ukraine and US. Russia. Okay. Right. यूक्रेन एंड रशिया की वजह से इशू था. बट क्या एक्चुअली इतना बड़ा था? नहीं. इट वाज नॉट लाइक दैट. इतना नहीं था जितना ये दिख रहा है. बट सेंटिमेंट बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट को रन करते हैं. दे आर बिग प्लेयर्स. दे प्ले विथ योर इमोशंस एंड सेंटिमेंट, है ना. वो जो नॉर्मल ट्रेडर हैं उनके इमोशंस और सेंटिमेंट्स के साथ प्ले करते हैं. आया समझ में? हाँ जी, बिल्कुल. Yes, sir. तो आज मॉर्निंग की बात मैं बताता हूँ. व्हाट न्यूज एंकर्स वाज सेइंग दैट कि अब तो ये ठीक हो जाने वाला है. बड़े बड़े एनालिस्ट भी आके बोल रहे थे कि ये यूक्रेन और रशिया का कुछ होने वाला नहीं है, वॉर वगैरह ये सब खत्म होने वाला है. बट अगर ये होने वाला नहीं है तो 500 पॉइंट क्यों गिरा नीचे? पॉजिटिव होना चाहिए था ना. तो तो कुछ हो उन्होंने- सकता है स्ट्रेटेजी होगी मार्केट को नीचे लाने के लिए. वही मैं बता रहा हूँ. तो हम सब ने जो भी न्यूज सुने वो क्या सोचेंगे? मार्केट तो अब ऊपर आ जाएगा, भले 200 पॉइंट नीचे गिर गया है तो अब तो ऊपर आ जाएगा. चलो 300 गिर गया, अब तो ऊपर आ जाएगा. अरे चलो 400 गिरा, इससे ज्यादा नहीं गिरेगा, अब तो ऊपर आना चाहिए. ओके. राइट. बट एट एवरी थोड़े से भी ऊपर आने के बाद वापस नीचे ही आ रहा था. गेटिंग माई पॉइंट? राइट. Yes, sir. राइट. Yes, sir. उन्होंने पूरी प्लानिंग की अपने जेब भरने के लिए. टीवी पे आकर के ना लाइसेंस लेकर के टीवी चला रहे हैं ना सभी. तो सी आई एम नॉट ब्लेमिंग. आई मीन टू से इट्स योर मनी, राइट? सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर मनी फर्स्ट.
तो आपको कैसे करना है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, सारी चीजें क्या है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। बिकॉज इन अ डे a single stock is fall around 6.5%, है ना, बिगेस्ट। एक और न्यूज आया 20,000 करोड़ का बैंक डिफॉल्टर कुछ यार्ड करके है, बट इट ऑलरेडी 14 में ही ये चीजें हो चुकी थी। आज वो फिर से हाई हेयरिंग थे उस केस के रिगार्डिंग, या ओपन हुआ है फिर से, तो वो भी एक सेंटिमेंट था जिसकी वजह से सारे SBI ह्यूज 5.5% नीचे, ICICI बैंक around 5%, Kotak Bank around 4.5%, Indus Bank around 4.5%. So bank was bad impacted, है ना। तो जो मेजर है वो already, तो दिस इज द थिंग। आपको मैंने इतनी बातें तो बता दी, मैंने पैसे बाहर नहीं बनाए, सिंपल। अभी देखो ये निफ्टी का जो मेरा ट्रेड है फ्यूचर का, लास्ट टाइम आपने देखा था कुछ मुझे लगता है 25,000 माइनस था, है ना। एंड एक मैंने इसके अगेंस्ट में इस पुट को बाई किया था, तो ये और ये ट्रेड मेरे हेज थे। आज मैं सिर्फ यहाँ से इसलिए निकला हूँ पुट से क्योंकि मुझे लगा कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्सल होगा, तो मैं 50,000 लॉस होल्ड कर रहा हूँ। ये मेरा होल्डिंग है एंड आई विल कैरी दिस टिल 15,000 ऑफ लेवल। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने 17,900 के आसपास में बाई किया है, आज 16,800, मतलब 1000 पॉइंट नीचे हूँ, तो लॉस कितने का है, 50,000 का। जी मेरी कैपेसिटी यहाँ से 2000 पॉइंट और नीचे जाकर के रुकने की है, तो अनदर 1 लाख रुपीज का मैं यहाँ से रिस्क ले रहा हूँ, बिकॉज मेरा रिवॉर्ड यहाँ से बहुत ऊपर का है। तो दिस इज माई पोजिशनल ट्रेडिंग, ये पोजिशनल है मेरा। आज मैंने क्या खरीदा और क्या बेचा, सो इट इज एन इंट्राडे जो मैंने आज खरीदा और बेचा है। सो यहाँ पे 4,500, दिस इज अनदर इंट्राडे, यहाँ पे 6,800, दिस इज कैरी फॉरवर्ड, मतलब ये पोजिशनल है लाइक दिस, है ना। दिस इज इंट्राडे जिसमें मुझे लॉस हुआ है 4,300। सो ये और ये मैं माइनस करूँ तो नेट आज 6,800 बनाए हैं, ठीक है। तो इस पूरे आज इस मार्केट कंडीशन में भी तो आज का मार्केट कैसा था, यू कैन सी लाइक दिस इज आवरली चार्ट। जितनी बार ऊपर जाने की कोशिश की फिर से नीचे है, ऊपर जाने की कोशिश की फिर से नीचे है, फिर से ऊपर जाने की कोशिश फिर से नीचे है, और बॉटम पे बंद किया। अब जब बॉटम तो ये सोचेंगे मार्केट तो वीक है, राइट। मार्केट तो वीक है, अगर 100 एक्सपेक्ट कर रहे हो दौड़ने के लिए आएगा क्या पार्क में, नहीं ना, मुश्किल है। सो सिमिलरली इट्स लाइक 500 पॉइंट नीचे मतलब हाई फीवर, राइट। बट अब मैंने कॉन्सेंट्रेशन करने वाली लाइक यूक्रेन और रशिया, ये आपको यू नो योर इंटरप्रिटेशन, दिस इज योर आर्ट, कि आपको समझना है ये होने वाला है, प्लस यू हैव अ रिस्क टेकिंग एपेटाइट, रिस्क टेकिंग एपेटाइट। तो ये पॉइंट है कि आपके रिस्क एपेटाइट और आपका स्किल दोनों मैच हो जाए, इट्स गुड। तो मार्केट ब्रेथ, so this is market. Now important topic is scaling. This is the last topic that I am covering today because इसके बाद फिर से नया स्टार्ट होगा हमारा। So what is scaling? Very simple. Scaling means एक्सक्यूज मी सर, सो आज का इंट्राडे में जो आपने बताया कि इतना अप और इतना डाउन, उसके बाद भी आपने प्रॉफिट किया, तो वो थोड़ा इलैबोरेट कर सकते हैं आप? मतलब क्वेश्चन क्या आपका? मेरा क्वेश्चन है कि हाउ इट वर्क्स, और इलेबोरेट की मैं समझा नहीं, मतलब व्हाट इट वर्क्स क्या?
नहीं नहीं, अभी वो जो आपने इंट्राडे में आपका खुद का एक ट्रेडिंग दिखाया, जिसमें राइट। एक तो था, हाँ वो एक जो सेकंड वाला ऑप्शन था उसमें इंट्राडे में था कि 4 ऑप्शंस के थे, आपने वो उसमें पहले परचेस किया फिर सेल किया, और उसमें जो डिफरेंस पहले ग्रीन में 2 ये थे अमाउंट थे, और फिर बाद में हाँ इसमें, तो ये हाँ ये जो हो रहा है, तो ओके, ये मैं इसको ये तो बताने की कोई, कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको नेट लॉस दिख रहा है 53,000, राइट? करेक्ट। हाँ बट इन दिस 53,000, एक्चुअली 53,000 के ऊपर मैंने होल्ड, अभी भी पोजीशन मेरा होल्ड है, राइट? तो नेट नेट देखा जाए तो मेरा कुछ लॉस नहीं है आज के ट्रेड में, ये तो ऑलरेडी पहले के जो होल्डिंग है उसका लॉस है ये, पहले ओके। की। इसको भी जो आपने मतलब इसका भी जो है, अभी एक आपने पहला ये वाला जो था, ये एक आपने ले लिया, और इसमें जो दिखा रहे अभी एक नेट एवरेज प्राइस है, एक एलटीपी है, और एक गेन और लॉस है, तो ये वाले भी अमाउंट कैसे आते हैं, मतलब कौन से इससे रिलेट करते हैं, दैट इज आल्सो नॉट क्लियर टू मी अभी एटलीस्ट। नहीं, अभी नहीं, अभी वहां पे नहीं जाएंगे हम, बिकॉज ये काफी आगे की चीज है। मतलब ये क्वांटिटी, एवरेज प्राइस, एवरेज सेलिंग हाँ प्राइस, नहीं एलटीपी, थोड़ा सा, अच्छा बट ठीक है, ठीक है, फिर मैं ये आपको जो बता आप देता बोल रहे हूँ। कि हाँ 52,000 का यहाँ पे मैं बियर कर सकता हूँ, तो इसके अपन ने कुछ लिमिट दिए है क्या, लोअर लिमिट अपर लिमिट? एग्जैक्टली 1.5 लाख के अराउंड है मेरा ये लॉस, में बेयर कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे टारगेट यहाँ से 3, 3.5, 4 लाख के हैं। ओके, तो अपन ने अपने लिए वो सेट कर दिया है। एग्जैक्टली। ओके, और ये नीचे वाला जो इंट्रोडे का है, इसका भी फिर ऐसे ही आएगा? एंट्री मीन्स मतलब आज प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ तो हुआ, ये माइंडसेट लेकर के हम ट्रेड लेते हैं। पर ये चार्ट तो अभी क्लोज है ना आपके, एग्जैक्टली ये नीचे ऊपर वाला तो ओपन है अभी भी। नहीं, अभी इसमें का जो क्लोज पोजीशन में है, इसमें का जो फर्स्ट है, सपोज ये बैंक निफ्टी का दिखा रहा है, इंट्राडे का दिखा रहा है, फिर 6 उसका 25 दिखा रहा है, फिर एक बाइंग प्राइस, एक सेलिंग प्राइस है, और फिर उसका एलटीपी है, और फिर ये मतलब ये कैसे उसके नंबर ऑफ आइटम्स बाय करके फिर उसमें जो सेल प्राइस हो गया, तो उस पे एलटीपी बोले तो क्या व्हाट इज इट? एलटीपी मींस लास्ट ट्रेडेड प्राइस। सी, मैंने बाय किया 463 पे और मैंने सेल कर दिया 447 पे। 478। हाँ, ओके, तो ये 673 कहाँ रिलेट तो नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, मतलब मैंने बाय किया 447 पे और मैंने सेल किया 478 पे, लेकिन प्राइस 650 673 पे जाकर के बंद हुआ है ओके, आज। So this is LTP, means last traded price. ओके, So basically ये हमें ये बता रहा है जीआई की आपकी बाइंग कहाँ की, आपकी सेलिंग कहाँ, और अभी मार्केट क्या चल रहा है। तो ये जो गेन और लॉस जो हो रहा है, वो तो आपके एवरेज इस बाइंग और सेलिंग एग्जैक्टली, पे यस यस, डिसाइड इस हो पे रहा होगा एग्जैक्टली, उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस से कुछ भी लेने देना नहीं होगा। है। ओके, डन। डन। यस यस, अभी ये पूरा दिखाने का पर्पस मेरा ये है कि मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ ये नहीं है, रीजन ये है कि मैं लॉस भी बेयर करता हूँ, मेरे वो डिफाइन है पोजीशन, मेरे लॉस बेयरिंग अलग है, मेरे ट्रेड इंट्राडे के पर अलग हैं। तो लॉस बियरिंग में भी आप होल्ड में जब हो तो एक्चुअल आपका कुछ मतलब लॉस एक्चुअल में होता नहीं है, वो सिर्फ लॉजिकल में ही होता है, मतलब वो भी इट इज नहीं विदिन नहीं द नहीं नहीं, लिमिट। नहीं होता है, हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे लगता है कि मेरा जो प्रेडिक्शन है 1.5 लाख ना करके मैं यहीं पे एग्जिट करता हूँ, बिकॉज ट्रेंड इज नॉट क्लियर मार्केट का, ठीक है, और मुझे लगता है कि ये रिवर्सल नहीं है, यहाँ से ये और डिप जाएगा और इसमें टाइम लगने वाला, 6 महीने 8 महीने लगेंगे, नहीं आएगा निफ्टी ऊपर अभी। तो मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ बुकिंग 1 लाख 50,000 रुपीज, मैं इधर ही एग्जिट हो जाऊंगा 55,000 पे, 53,000 पे, ये जो मेरा लॉस है।
ओके ठीक है ना। और मैं यहाँ पे अगर मुझे लगता है कि और गिरने वाला है तो मैंने ये बाय किया हुआ है ना अभी, हाँ मैं इसे सेल करूंगा, हम्म तो मैं बुक करूंगा। मुझे लग रहा है कि स्ट्रक्चर चेंज, मेरा ट्रेड चेंज। मतलब अभी एट दिस मोमेंट अगर आप रिजल्ट ले रहे हो, एग्जिट कर रहे हो, तो इतना लॉस आपको बियर करना पड़ेगा। एग्जैक्टली मुझे करना पड़ेगा ये लॉस बेयर, ओके 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 है ना। तो ओवरऑल मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन ट्रेडिंग आपका आप कैसे अपने आप को सेट करते हैं, सूट करते हैं, जज करते हैं, आप जब तक देखोगे नहीं आप कैसे समझेंगे, है ना। वो दिखना तो yes sir, we are trying to relate it and we are getting also, but अगदी एकदम आपके जैसे तो हमको आने में तो बहुत साल लगेंगे। We are नहीं trying. बहुत ज्योति मैडम, राइट, ओके। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव? अराउंड 20 years. 20 years. I'm in the teaching field. I'm working as a professor in engineering college. ओके फाइन। तो आपने इंडस्ट्री में काम किया है इनिशियली? नहीं किया, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे कंसीडर करता हूँ कि आप थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर के बच्चों का सेशंस लेते हैं, बट मुझे बताइए, तो कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, कोई भी, फॉर एग्जाम्पल क्वांटम फिजिक्स, अब उसका जो ड्यूरेशन है 6 मंथ का है टीचिंग का, बट क्या वो 6 मंथ इज रिक्वायर्ड और 60 डेज इज एनफ? अगर ग्रास्पिंग अच्छा है तो हो जाएगा 60 डेज में, है ना। तो सिंपली यहाँ सही है, आपको मेरी तरह 17 इयर्स नहीं देना है। जो मैं आपको एक्सट्रैक्ट शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ उसको अप्लाई करने की जरूरत है। वो एप्लीकेशन आप 30 डेज में करो, 3 मंथ्स में करो या 30 इयर्स में करो। सर अभी तो फिलहाल मैं तो बोल रही हूँ, हमें तो सिर्फ ग्राफ दिख रहा है और कुछ वैल्यूज दिख रहे हैं एंड आई एम ट्राइंग टू रिलेट इट, मे बी आई एम डिस्टर्बिंग यू बट no, you are not disturbing. Actually this question is beneficial for every participant. सबके लिए ये questions important है, because this is the ये एक वो concept था जो आपको ब्लॉक कर रहा है कि मुझे टाइम लगेगा सीखने मार्केट को। मैंने आपको कोशिश की कि एग्जांपल बताने के लिए, टाइम बिल्कुल ही लगेगा, एक सर्टेन टाइम ही लगेगा। अगर मैं ऑनेस्टली अपने नॉलेज को शेयर करना चाहता हूं और आप ऑनेस्टली उस चीज को अप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत ही कम टाइम लगने वाला है, जो मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दी। ओके सर, वी विल ट्राई। राइट, परफेक्ट। एंड नाउ, so what is scaling? Means I said it's an averaging. What is averaging? कैसे समझे? तो for example we have a stock TCS currently trading at 300 rupees, ठीक है। तो this is CP. CP means current price. Now मैंने buy किया इस stock को, ठीक है। So I bought this stock at 3800 rupees. Now my stop loss means what? कि अगर ये प्राइस इसकी तो मैं यहाँ पे नीचे आ गया तो मैं लॉस बुक करूंगा, एंड माय टारगेट इज 500 रुपीज, ठीक है। दिस इज माय टारगेट। सो दिस इज सिंपल थिंग, मैंने ये डिसाइड किया। बट क्वेश्चन ये है कि जो मैंने सोचा है क्या वही होने वाला है? नॉट पॉसिबल, है ना। प्राइस कैन गो अप और डाउन, राइट। So this is the price. Sorry. Okay. So consider. Wow, sir. एकदम straight line. 30, what was the stop loss? 3600. 3600. So this is my stop loss. Perfect. And I consider this as my 3800. So this is my buying price. Correct. And this is my target. Target is 45. 4500. Okay.
Correct. This is 4500. So this is my target. So now what can happen? The price can move up like this and it came down. Otherwise, it will go continuously upside and it will hit the target. ठीक है? दो चीजें होंगी, या तो प्राइस स्टॉप लॉस की तरफ मूव करेगा या तो टारगेट की तरफ मूव करेगा. Correct. नाउ माय क्वेश्चन इज दैट कि अगर प्राइस नीचे की तरफ आता है, सो इन केस देयर इज अ फॉल, देयर इज अ फॉल, सो इन केस देयर इज अ फॉल, सो फॉल किस तरीके से होगा? 3800 से नीचे की तरफ आएगा 50, 700, 36, 50 बहुत इंपॉर्टेंट है, 30, 20 रुपीज. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें किस प्राइस पे एवरेज करना चाहिए, किस प्राइस पे मुझे एवरेज करना चाहिए? $37.50 पे, 3700 पे, 36.50 पे या 36.20 पे? 3700. Okay. Other answer you can write down. Shubham, write down. या बता सकते हो, नो इशू. 37. Write down everyone. 3620. I was not expecting this answer from you. अभी हमने क्या पढ़ा? If price is falling, we should never average. Am I right? Okay. अगर एथलीट की रीढ़ की हड्डी टूट गई है तो मैं उस मतलब गिरते हुए घोड़े पे कैसे दाव लगा सकता हूँ? फाइन. नाउ तो सबसे पहले एवरेज तो करना नहीं है. अब क्वेश्चन ये है कि अगर करना है तो कैसे करना है. ठीक है, तो अब यहाँ पे ये समझ में आया. सो रिमेंबर दिस पिक्चर. आगे बढ़ते हैं. इन केस प्राइस इस लेवल से है ना, दिस लेवल, फॉर एग्जांपल दिस इज द लेवल जहां पे प्राइस आके रुक गया, एंड फॉर एग्जांपल दिस इज 3750, 3650 फॉर एग्जांपल. ओके, तो दिस इज 3650. ठीक है. Okay. एंड फ्रॉम करंट लेवल ये मूव कैसे कर रहा है? इस तरीके से, और फिर निकलने की कोशिश कर रहा है. तो कोई भी जो रेजिस्टेंस के ऊपर जब निकलने की कोशिश कर रहा है तो फिर आप वहां पे ऐड कर सकते हो. क्लियर? क्लियर. ओके. 3620 बिल्कुल स्टॉप लॉस के नजदीक है तो मैं ले लेता हूं. क्यों ले रहा हूं? उसको कैंसर हुआ पड़ा है, मरने ही वाला है वो. अब कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है लेकिन आईसीयू में है, कैंसर 3rd स्टेज में है, मैं क्या उसके साथ बिजनेस टाइप करना चाहिए मुझे? सर ये जो स्टॉप लॉस जो लगाया है आपने, तो इसका अपन कैसे डिसाइड करेंगे उसको? नहीं, मैं तो सिर्फ ये रफ पिक्चर बता रहा हूँ, वो तो मैं बताने वाला हूँ कैसे डिसाइड करेंगे. अभी तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि करना है तो क्या करना है. अभी तो मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन डाला कि मैंने अभी तक जितनी स्लाइड्स बताए हैं उसका रिजल्ट क्या मिला मुझे. मैंने जितनी कहानियां सुनाई, जितनी बातें बताई, जितनी साइकोलॉजी की बातें की, एग्रीगेट करने की कोशिश की, उसका रिजल्ट क्या है? एवरेज करना ही नहीं है गिरते टाइम पे. ये पूरा पूरा अभी तक का 2 दिन का यही कॉन्सेप्ट था ओवरऑल, अगर आप टेक्निकल समझना चाह रहे हैं तो. डन? ठीक है, तो कैसे करना है वो हम समझेंगे आगे. अभी मुझे क्या समझना है ओवरऑल, फाइनली आज का कंक्लूजन, कि प्राइस एक सर्टेन लेवल पे गिरने के बाद अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर सस्टेन होता है और जा रहा है तो ही एवरेज करना है, अदरवाइज नहीं करना है. एक बार फिक्स ले लिया तो फिक्स ले लिया, दैट्स इट. परफेक्ट.
यस सर। किसी ने ग्रुप में डाला क्या आप में से? ओके, अभी मैंने व्हाट्सएप पे डाला है। ठीक है। तो दिस इज क्लियर, समझ में आ गया? हाँ तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होगी एवरेजिंग की। फाइन। फाइन। नाउ नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ चार्ट। तो अभी हम फुल फेज में नेक्स्ट सेशन से देखने वाले हैं। कैंडलस्टिक चार्टिंग के ऊपर हमारा फोकस होगा, बाकी को हम बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे। इसको देखेंगे कैसा दिखता है, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पॉइंट एंड फिगर चार्ट, बट हमारा फोकस होगा कैंडलस्टिक चार्टिंग ओनली। ठीक है। ओके और इसको यूटिलाइज कैसे करना है, ग्रीन रेड कैंडल क्या है, अपॉर्चुनिटी कब है, ये सारी चीजें हम देखने वाले। जैसे हमने फर्स्ट या सेकंड सेशन में डिस्कस किया था, एवरी पर्सन हैव देयर ओन कलर और उनका साइज, तो हम उस तरीके से उसको बुलाते हैं, राइट। तो सिमिलरली कैंडल के भी नेम है, तो किस कैंडल के कौन से नेम है, कैसे हैं, वो सभी हम स्टडी करेंगे। तो ऑन वेडनेसडे हम नया टॉपिक कवर करेंगे कैंडलस्टिक के ऊपर में। करेक्ट। आज के लिए क्वेश्चन है तो फाइनली यू कैन आस्क। सर एक क्वेश्चन था, जब हम मार्केट साइकोलॉजी की बात कर रहे थे और आपने जो यूक्रेन और रशिया का एग्जाम्पल दिया, मतलब इसका मतलब ये भी है कि अपार्ट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग मार्केट साइकोलॉजी वी हैव टू आल्सो मॉनिटर करंट इवेंट्स दैट आर हैपनिंग एंड व्हिच विल अफेक्ट द मार्केट डायरेक्टली, है ना? I will suggest you will you can try to read the news before Yeah. market. Yeah. Try to read the headlines, है ना, जो headlines है वो समझने की कोशिश करनी है। हाँ. टीवी देखना अवॉइड करना है, बिकॉज जो भी बहुत इजी होता है वो एक्चुअली बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। करेक्ट। तो ऑन टीवी एंड वॉच टीवी बहुत अच्छा, लेकिन दिस इज एन एडिक्शन, वॉचिंग इज एन एडिक्शन। पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, पीडीएफ या बुक्स या कोई भी चीजें, तो दिस इज डिफिकल्ट, बट दिस इज एक्चुअली गुड प्रैक्टिस। करेक्ट। सर टीवी तो ज्यादा देखती नहीं हूँ मैं, तो मोर ऑफ रीडिंग। पुराने जमाने की हूँ ना, तो रीडिंग इज बेटर। सो यू कैन, आप मोबाइल ऐप पे आप देख लो मॉर्निंग को 8-8:30 क्या है, या जब भी आपको टाइम मिलता है। पहला काम मतलब जो बेटर प्रैक्टिस है, इनफैक्ट आई ऑलवेज से बी अ ट्रेडर, यू शुड बी अ मेडिटेटर आल्सो। इफ यू आर अ ट्रेडर देन यू शुड बी अ मेडिटेटर, ये सभी को होना चाहिए। मतलब इनफैक्ट आई प्रैक्टिस मेडिटेशन, आप सभी को भी मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहिए, आइदर इट विल बी 15 मिनट 30 मिनट जो भी हो, तो वो जरूर करना चाहिए, बिकॉज इट हेल्प्स आपकी डिसीजन पावर को बहुत हेल्प करता है मेडिटेशन। ओके। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। सो मॉर्निंग जो आपका स्टार्टिंग होना चाहिए, कोई भी डे हो, वो पीसफुली होना चाहिए, और वो तभी होगा जब आपका नाइट बिफोर गो टू बेड आपका थॉट प्रोसेस कूल एंड काम है। तो इट इज लिंक कि जैसा सोच करके आप सो रहे हैं, मॉर्निंग भी वो इम्पैक्ट करता है। तो इन मॉर्निंग ट्राई टू बी कूल एंड काम, पीसफुली काम को करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, जब भी करें जैसे भी आपको लगे। तो ये आपका होना चाहिए। एकदम से मार्केट क्या चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट क्या हुआ, ये करने की कोई जरूरत नहीं है। जो होना है वो 9 बजे के बाद ही होने वाला है, राइट। तो बिफोर 9 o'clock आप आधा घंटा स्पेयर रखो अपने लिए, सिट डाउन एट 8:30, तभी न्यूज देख लो, चार्ट देख लो, बिकॉज 8:30 से पहले ब्रेकफास्ट छोड़ दिया, क्या होगा मार्केट में, बना नहीं रहे, खा नहीं रहे, खिला नहीं रहे घर में, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रैक्टिस हमारी रहनी चाहिए, बी कूल एंड काम, और वो तभी होगा जब आपकी एवरी एक्टिविटी विल अलाइन, और वो कहीं ना कहीं प्रॉपरली मैनेज होंगे। सर यहाँ पे आपकी भी एक थियरी बन जाएगी। सॉरी, आपकी भी थियरी बन जाएगी एक। वॉइस क्लियर नहीं है, मुझे समझ में नहीं है आपकी। जो आप बता रहे हैं उस हिसाब से आपके नाम से भी एक थियरी बन जाएगी।
अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। नहीं नहीं, ये पहले सबने दिया हुआ है, मेरा इसमें कुछ नया कंफ्यूजन नहीं है। डन, ठीक है, वेडनेसडे मिलते हैं। सभी ने ठीक। अपने रीड किया 80-20 प्रिंसिपल? यस यस, वेरी फास्ट, मतलब क्योंकि 313 पन्ने पढ़ना, पहले 10 पन्नों में अटक गए थे। So Okay. I was stuck because there was too much of mathematical figures, और मुझे तो मैथमेटिकल फिगर्स से काफी एलर्जी है बचपन से। तो बट वन ऑफ द थिंग्स दैट मेरे दिमाग में आया सर कि माइंडसेट चेंज करना चाहिए। जो आपने अभी बताया, शुरू से बता रहे आप कि माइंडसेट आपका कि ये मैं स्टॉक मार्केट नहीं कर सकती, ये माइंडसेट छोड़ना चाहिए। जब तक आप वो नहीं छोड़ेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू ब्रेक थ्रू। तो आपको रेजिस्टेंस ही मिलेगा। तो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव लर्नड इज दैट यू शुड नॉट से कि ये नहीं होगा। और जो हम 50 चीजें करते हैं, उससे अच्छा है कि आप 10 चीजें करो, लेकिन वो 10 चीज ऐसी होनी चाहिए कि उसमें आपका 80% एफर्ट जाना चाहिए। तभी आपके जो आउटकम्स होंगे वो काफी इंक्रीमेंटल होंगे। तो मतलब मैं ये भी कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही हूँ, बेटी के लिए बना रही हूँ, मम्मी का देख रही हूँ, तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाती है। जैसे टू बी वेरी सिंपल, गैस पे दूध छोड़ दिया है, वो बॉईल होके उबल के नीचे गिर गया, लॉस हो गया। तो आई फेल्ट इट वाज लाइक दैट। काफी चीजें थी जो कॉर्पोरेशंस के लिए, लेकिन जो अपने क्लास के लिए रेलेवेंट है वो लास्ट पार्ट था कि मेकिंग मनी एंड फाइंडिंग हैप्पीनेस। आई थिंक दीज टू रेजोनेटेड मोर विथ मी बिकॉज एट 62 नाउ आई डोंट हैव टू लुक आफ्टर अ करियर। लेकिन जो मैं मतलब वो एक औरत का एग्जाम्पल दिया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शी हैड 5,000 रुपीज, शी इन्वेस्टेड and that in few years it became millions. So, and she was not an experienced stock broker or trader. She just invested in good stocks. तो मुझे लगा कि that struck a chord in me कि we are not professional traders. हम सारे तो कमलेश कुमार जी नहीं बन सकते, लेकिन वो जो औरत थी, एन कुछ नाम मुझे याद नहीं है सरनेम, तो उसके जैसा बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भले मिलियंस ना हो, लेकिन अगर कपल ऑफ 1,000 lakhs में हो तो व्हाई नॉट। Right. In fact, one more thing I want to add. If you are a good, mentor, it doesn't mean you are a good trader. Underline the line, हाँ? करेक्ट करेक्ट। अगर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छा काम भी कर सकते हो। नहीं, बट बेसिक्स भी तो अच्छे होंगे ना, तभी आप सिखा पा रहे हो ना। Obviously, वो है, but it is not every time it can happen like that, because once market is live, your heartbeat is up and down. Correct, but it also means you're focusing on your core competency. That is what the book tells us. Don't do 20 things, do those 2 things and focus on your core competency. Trading is your core competency and you are focusing on that. Teaching is by the way. Correct. So that is what I gained from the book. Okay, so everyone complete it and inform me कि just मैंने complete कर लिया है ना। So this is also one point कि जिसने complete किया है, write down, है ना, मुझे बताओ कि आपने complete किया है। In fact, in common platform, इसी group में भी आप मुझसे share कर सकते हैं, WhatsApp group में कि I completed this book। तो मेरे पास एक ट्रैक रहेगा कि किस किसने कंप्लीट किया है एंड इन हाउ मेनी डेज, राइट। तो जिसने भी अभी तक कंप्लीट कर लिया है वो मैसेज कर सकते हैं, बिकॉज आई विल आस्क क्वेश्चंस ऑन दैट बुक। मैं पूछने वाला हूँ, सिर्फ ऐसे लिखने से नहीं होगा कि हाँ मैंने किया है। ओके, सी यू ऑन वेडनेसडे 8 PM अराउंड, ठीक है? राइट, चलिए, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीबॉडी। सर, या जस्ट वन थिंग, आप ये रिकॉर्ड को सुनेंगे, बीच बीच में ना आपका ये आवाज में डिस्टर्बेंस बहुत होता है, तो कुछ चीजें समझ में आती है और कुछ वर्ड्स गायब हो जाते हैं, तो कभी कभी समझ में नहीं आता है। तो आज डिस्टर्बेंस ज्यादा था। मैं रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ आप सभी के साथ में। हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल से आपको वो क्लियर हो रहा है, लेकिन
हमारे पास क्लियर नहीं हो रहा है। अभी आप दोनों जो अभी बात कर रहे थे ना, तो वो बिल्कुल क्लियर था, उसमें कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं था। लेकिन बीच बीच में जो आप सिखा रहे थे या बोल रहे थे, तो उसमें सर कुछ मुझे भी कुछ वही प्रॉब्लम आ रही है, लास्ट टाइम भी यही प्रॉब्लम थी। एक्चुअली तो हाँ, पिछले मे बी बार हो रहा था। हम लोग सब म्यूट कर सकते हैं अपने माइक्रोफोन्स, और एग्जैक्टली, जब भी अपने को बोलना है तभी अनम्यूट करके करके बात देखिए, करेंगे तो शायद हो करेक्ट, सकता है। आपका नो पूरा इश्यू। सेंटेंस पूरा कभी कभी आ नहीं रहा है, कुछ वर्ड्स ही गायब हो जाते हैं फिर उसमें। तो इशू मैं रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ, अगर रिकॉर्डिंग में वो इशू नहीं है, मतलब इंटरनेट में इशू है, ठीक है, तो मैं अभी के रिकॉर्डिंग, ये सभी जो व्हाट्सएप नंबर है आपके, ये सबके टेलीग्राम पे है। यस यस। ओके, तो मैं वहां पे शेयर करता हूँ, बिकॉज वहां पे वो वीडियो एज इट इज शेयर हो जाएगा। बिकॉज ओके आज क्लाउड में शेयर सेव नहीं हुआ है, तो आज लिंक नहीं जाएगा, ये रिकॉर्डिंग ही मिलने वाली है आपको। ओके। सब ठीक मेरा है, मेरा नहीं है टेलीग्राम में वर्ड। ओके, आप